देखो देखो ये है ईसवी संवत। ईसवी संवत। ईसवी संवत। ईसवी संवत का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान मतलब जो वर्तमान में जो संवत चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? ईसवी संवत। ईसवी संवत। ईसवी संवत क्या बोलेंगे? ईसवी संवत। तो देखो, अब वर्तमान में कौन सी साल चल रही है? 2026। 2026। ठीक है, 2026 चल रही है सर, बिल्कुल चल रही है 2026। अब ईसवी संवत से हमको जाना है कौन सी संवत में? शक संवत में। अगर हमको ईसवी संवत से शक संवत में जाना है, कौन से संवत में? शक संवत में अगर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 78 पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 78 घटाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 78 माइनस करने पड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, अगर ईसवी संवत से अगर हमको शक संवत में जाना है तो हमको 78 माइनस करने पड़ेंगे, जब जाकर के शक संवत निकलेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ईसवी संवत, अगर उसमें ईसवी संवत दे रखा है और ईसवी संवत से हमको शक संवत में जाना है तो 78 माइनस करने पड़ेंगे और कितना आ जाएगा? 1948। अगर कुछ देखो, अब देखो ईसवी संवत कौन सी चल रही है आज? कौन सा संवत चल रहा है? ईसवी संवत कौन सा? 2026। लेकिन अगर शक संवत के अनुसार देखा जाए तो 1948 चल रहा है। 1948, क्योंकि ईसवी संवत से 78 माइनस पीछे चल रहा है कौन? शक संवत। मतलब 78 वर्ष पीछे चल रहा है कौन? शक संवत। ठीक है, इसलिए हमको 78 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ईसवी संवत से 78 वर्ष पीछे चल रहा है कौन? शक संवत। इसलिए हमको 78 माइनस करना पड़ेगा और कितना आंसर आएगा? 1948। आगे देखो, अगर हमको ईसवी संवत दे रखा है और ईसवी संवत से हमको जाना है हिजरी संवत में, हिजरी संवत में, तो देखो, तो ईसवी संवत क्या है? 2026। 2026 हमको जाना है हिजरी संवत में। तो हिजरी संवत में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 622 वर्ष गठाने पड़ेंगे। कितने? 622। क्यों भाई? देखो, ईसवी संवत से हिजरी जो संवत है वो 622 वर्ष पीछे चल रहा है। तो पीछे जाने के लिए हमको 622 माइनस ही तो करना पड़ेगा। सर बिल्कुल करना पड़ेगा। जब करना पड़ेगा तो कितना आंसर आएगा? 1404। 1404। तो ईसवी संवत से हिजरी संवत जाने के लिए हमको 622 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा और कितना आंसर आ जाएगा? 1404। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो कौन सा हिजरी संवत चल रहा है? 1404। 1404। ठीक है, 1404। अब ये है तुम्हारा ईसवी संवत। और अगर ईसवी संवत से अगर हमको विक्रम संवत में जाना है, कौन से संवत में? विक्रम संवत में जाना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? क्यों? ईसवी संवत से विक्रम संवत हमेशा 57 वर्ष आगे चल रहा है। देखो, शक संवत हमसे 78 वर्ष पीछे चल रहा है। ठीक है, हिजरी संवत हमसे 622 वर्ष पीछे चल रहा है। लेकिन लाला, विक्रम संवत हमसे 57 वर्ष आगे चल रहा है। 57 वर्ष आगे चल रहा है कौन? विक्रम संवत। तो आगे जाने के लिए हमको 57 प्लस करना पड़ेगा। तो 2026 तो वर्तमान ईसवी संवत हो गया, और विक्रम संवत जाने के लिए 57 जब जोड़ेंगे तो कितना चल रहा है विक्रम संवत? 2023। 2023। 2023। जैसे हम पढ़ते हैं छप्पनिया का काल। छप्पनिया का काल कब पड़ा था? 1956 में। 1956 में। लेकिन 1956 तो किसके अनुसार है जी? 1956 विक्रम संवत के अनुसार। विक्रम संवत के अनुसार। और हकीकत में देखा जाए तो जो छप्पनिया का काल पड़ा था वो 1899 में पड़ा था। 1899 में। 1899 में। ठीक है, और जब 1899 में जब हम 57 जोड़ेंगे ना, 57 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1956। क्यों? क्योंकि विक्रम संवत से जो हमारा कैलेंडर है, ईसवी संवत है, वो 57 वर्ष पीछे चल रहा है ना। तो पीछे जाने के लिए अगर विक्रम संवत से अगर ईसवी संवत जाना है तो पीछे जाना पड़ेगा 57 वर्ष। तो 1899 में पड़ा था। लेकिन ठीक है,
लेकिन विक्रम संवत के अनुसार 1956 माना जाता है। बहुत समझ में आई कि नहीं? आगे देखो 283, ठीक है। वर्तमान में विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 283, ठीक है। देखो अब देखो, ये है तुम्हारा गुप्त संवत, गुप्त संवत, गुप्त संवत। और गुप्त संवत तुम्हारा कितना है? गुप्त संवत, जैसे मैंने पूछा कि गुप्त संवत से अगर मुझको विक्रम संवत में जाना है तो गुप्त संवत कितना दे रखा है? 1480, 1480। और गुप्त संवत से अगर मुझको विक्रम संवत में जाना है, कौन संवत में? विक्रम संवत में जाना है, तब भाई साहब मुझे 376 प्लस जोड़ने पड़ेंगे। क्यों? गुप्त संवत विक्रम संवत से कितना अंग है? कितना अंग है बता सकता है कोई? कितना अंग है? क्यों? कितना अंग है? 376 वर्ष अंग है, 376 वर्ष अंग है। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? 319 और 57, 9 7 6, 5 1 6 1 7 और 3। देखो गुप्त संवत से पहले तो हमको जाना पड़ेगा ईस्वी संवत में, कितना? 319, फिर 319, फिर ईस्वी संवत से 57 वर्ष आगे जाना पड़ेगा, तो विक्रम संवत दोनों को जोड़ेगा 376, 376 माइनस घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 1886, सॉरी 1856 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1856, ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है सर, आगे देखो। अब देखते हैं विक्रम संवत। जो विक्रम संवत है ये हिंदुओं के त्योहारों का कैलेंडर है, हिंदुओं के त्योहारों का कैलेंडर है। जो हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो किस पर आधारित हैं? तो विक्रम संवत पर आधारित हैं, विक्रम संवत पर आधारित हैं। जो हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो किसके आधार पर आते हैं? तो विक्रम संवत के आधार पर चलते हैं, ठीक है। रक्षाबंधन, दीपावली, होली वगैरह सब कब आती हैं? विक्रम संवत के अनुसार, ठीक है। तो विक्रम संवत हिंदुओं के त्योहारों का कैलेंडर है। विक्रम संवत की स्थापना कब की गई? तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व को की गई थी, 57 ईसा पूर्व। किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के ही द्वारा विक्रम संवत की स्थापना की गई। किसके नाम से? अपने ही नाम से, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। किनों को पराजित करके? तो शकों को पराजित करके। जो शक वंश के जो शासक थे उन शकों को पराजित करके विक्रम संवत की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा। विक्रमादित्य कहाँ का शासक था? उज्जैन का, उज्जैन का। उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी में। तो उज्जैन का शासक था, उज्जैन का। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। तो एमपी को ब्राह्मणों का देश कहते हैं, अवेन्सांग ने कहा था, ठीक है। बस छोड़ो इन चीज़ों को, ठीक है। तो विक्रम संवत हिंदुओं के त्योहारों का कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत। विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व की गई थी। किसके द्वारा? विक्रमादित्य द्वारा। किन को पराजित करके? शकों को पराजित करके। विक्रमादित्य कहाँ के शासक थे? उज्जैन के। उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी में, ठीक है। और जो विक्रम संवत है वो चंद्रमा पर आधारित है। तो चंद्रमा गणना पर आधारित है, चंद्र गणना पर आधारित है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विक्रम संवत किस पर आधारित है, तो चंद्रमा पर आधारित है। सूर्य पर आधारित नहीं है, सिर्फ चंद्रमा पर ही आधारित है। कौन? विक्रम संवत, विक्रम संवत। विक्रम संवत चंद्र गणना पर आधारित है या चंद्रमा पर आधारित है, ठीक है। देखो अगर देखा जाए तो विक्रम संवत में एक माह में कितने दिन होते हैं? तो 29.5 दिन, 29.5 दिन, 29.5 दिन। मतलब उसको हम 30 दिन भी मान सकते हैं, 30 दिन भी मान सकते हैं। तो चंद्र गणना पर आधारित है। क्यों? कि देखो चंद्र गणना के 15 दिन तो कृष्ण पक्ष रहता है और 15 दिन ही शुक्ल पक्ष रहता है। तो 30 दिन का हुआ कि नहीं हुआ? का सर बिल्कुल हुआ। तो विक्रम संवत में एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं,
30 दिन होते हैं, ठीक है। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 29.5 गुणा 12 करेंगे तो 354 दिन होते हैं, 354 दिन। अगर दोनों आ जाए तो 355 कर देना, ठीक है, 355। समझ रहे हो मेरी बात? एक माह में 29.5 दिन होते हैं, लेकिन 30 दिन मान लेते हैं, और एक वर्ष में 354 दिन होते हैं, ठीक है। देखो, अधिवास या मलवास किसे कहते हैं, जो प्रत्येक तीसरे वर्ष अतिरिक्त महीना, जैसे प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक महीना बढ़ाया जाता है, उस महीने को अधिवास या मलवास कहते हैं, और उसको हम पुरुषोत्तम भी कहते हैं। अधिवास या मलवास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिवास, मलवास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अधिवास, मलवास, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है किसको, जो प्रत्येक तीसरे वर्ष में, जैसे देखो, जैसे विक्रम संवत की पहली साल, कौन सी साल, पहली साल, दूसरी साल और जी तीसरी साल, ठीक है। तो पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल, ठीक है। तो इस, अब देखो उसमें तो 12 महीने हो गए, उसमें भी 12 महीने हो गए, और उसमें लेकिन 12 महीने के साथ एक महीना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है, ये महीना। तो उसी महीने को क्या कहते हैं, अधिवास या मलवास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। उसी महीने को क्या कहते हैं, अधिवास, मलवास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। मतलब पहली वर्ष जैसे 12 महीने का होता है, दूसरी वर्ष 12 महीने का होता है, लेकिन जो तीसरी वर्ष आती है तो उस 12 महीने का होता है, लेकिन इस 12 महीने के साथ साथ एक महीना और बढ़ा दिया जाता है, और उस एक महीने को ही हम अधिवास या मलवास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष अतिरिक्त महीना बढ़ा देना क्या कहलाता है, अधिवास, मलवास या पुरुषोत्तम मास कहलाता है, ठीक है। देखो, तुमने देखा होगा, मैं बताता हूँ कि हमारा जो कैलेंडर है, जैसे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये किसके आधार पर चलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर में तो 365 366 दिन होते हैं, होते कि नहीं होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं, मैं बताऊंगा और आगे। 365 दिन होते हैं किसमें, ग्रेगोरियन कैलेंडर में। लेकिन विक्रम संवत में क्या होता है, 355 दिन होते हैं। अब मुझे बात बताइए, एक वर्ष में 355 दिन होते हैं, और उसमें एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, होते कि नहीं होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। तो मुझे बात बताइए कि एक महीने, एक साल में, प्रत्येक एक साल में ये 10 दिन पीछे खिसक जाता है, कौन, विक्रम संवत। विक्रम संवत प्रत्येक पहली वर्ष में 10 दिन पीछे खिसक जाएगा, फिर दूसरी वर्ष आएगी फिर 20 दिन पीछे खिसक जाएगा, और फिर तीसरी वर्ष आएगी तो 30 दिन खिसक जाता है। 30 दिन मतलब, समझ रहे हो मेरी बात? 30 दिन का मतलब होता है एक महीना पीछे पीछे खिसक जाता है। विक्रम संवत प्रत्येक तीसरे वर्ष में ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर देखा जाए तो एक महीना पीछे चला जाता है। अब लोगों ने सोचा कि यार ऐसा देखेंगे तो फिर तो ये बहुत पीछे चला जाएगा, प्रत्येक तीसरे वर्ष 10 10 10 10। तो अब क्या हुआ कि विक्रम संवत में अब लोगों ने कहा उसको बराबरी लाने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष में देखो, अब देखो जे मैसेज अब, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक तीसरे वर्ष में ग्रेगोरियन कैलेंडर को बराबर लाने के लिए एक महीना बढ़ा दिया जाता है। अब देखो, प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक महीना जैसे बढ़ा देंगे तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बराबर आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, फिर तो आ गया आगा, ठीक है। तभी तो देखा होगा, तभी तो तुम देखते होंगे कि कभी तो सावन डबल पर जाते हैं, कभी जेठ डबल पर जाते हैं, क्यों, इनको बढ़ाने के लिए, बराबर ही लाने के लिए। तभी तो देखा होगा तुमने, कभी दो जो मतलब डबल पड़ जाती है, कोई तीज डबल पड़ जाती है, कोई चौथ डबल पड़ जाती है, कोई सावन को महीना डबल पड़ जाता है, इसी को लाने, इसी तभी तो ऐसा होता है, क्यों, विक्रम संवत को ग्रेगोरियन कैलेंडर के बराबर लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक तीसरे वर्ष से एक महीना पीछे खिसक जाएगा। तो अब क्या होता है कि एक महीना उसमें एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, चाहे किसी का बढ़ा देते हैं, चाहे सावन का, चाहे भादव का। तुम देखते होंगे, देखते नहीं देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल आया। देखो तो अब आगे देखो, अब देखेंगे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब की गई थी? 1582 में। कब की गई थी? 1582 में। ठीक है सर, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 में की गई थी, और वो भी अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना या शुरुआत की गई थी 1582 में, अक्टूबर के महीने में। ठीक है, अक्टूबर के महीने में 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो पॉप पॉप अरे पॉप लाइए रे, पॉप ग्रेगरी के द्वारा, पॉप ग्रेगरी के द्वारा। एक मिनट रुको, पानी पी लेता। देखो तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 में की गई थी पॉप ग्रेगरी के द्वारा। ठीक है, देखो पहला महीना किसका होता है? जनवरी का। ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो जनवरी का होता है, और जनवरी में प्रारंभ कब माना जाता है? 1 जनवरी से। मतलब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो पहला महीना माना, प्रारंभ कब से माना जाता है? 1 जनवरी से। ठीक है सर, और अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो जनवरी होता है, जो अंतिम महीना होता है वो दिसंबर होता है, और प्रारंभ मतलब पहला महीना प्रारंभ कब से माना जाता है? 1 जनवरी का, और अंतिम महीना का अंतिम दिन कौन सा माना जाता है? जैसे मतलब किसी वर्ष का अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। तो अंतिम महीने का अंतिम उस मतलब अंतिम वर्ष की अंतिम महीने का अंतिम दिन कौन सा माना जाता है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। ठीक है, तो देखो किसी भी वर्ष का पहला महीना कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से, और वो जाकर के समाप्त कब हो जाता है? 31 दिसंबर के दिन। ठीक है, फिर अगली वर्ष स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता प्राप्त है। मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 66 दिन। मैंने बताया कि नहीं बताया? 365 66 दिन, और विक्रम संवत में 354 355 दिन होते हैं। ठीक है, अब लोगों ने सोचा यार इससे साबित है तो भाई साहब हमारा विक्रम संवत बहुत पीछे चला जाएगा, तो क्या ऐसा क्या किया जाए? तो उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक तीसरे वर्ष में 1 महीना बढ़ा देते हैं ये लोग। ठीक है, तो फिर वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बराबर पहुंच जाता है। ठीक है, चाहे कौन सा ही महीना हो। ठीक है, बात समझ में आई क्या नहीं आई? अब देखते हैं, देखो अब ग्रेगोरियन कैलेंडर, अब देखो, अब भाई साहब अब लोगों ने विक्रम संवत था, अब विक्रम संवत के आधार पर देखा जाए तो ठीक है चलो मान लिया, लेकिन अब ग्रेगोरियन कैलेंडर का लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि एक विदेशी कैलेंडर था, लोगों ने उसका विरोध किया था। अब लोगों ने सोचा कि अब लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए? तो देखो ऐसा एक संवत और है, शक संवत। शक संवत में भी 365 या 366 दिन होते हैं, 365 366 दिन होते हैं। ठीक हो, शक संवत। देखो शक संवत की शुरुआत कब की गई थी? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में किसके द्वारा? कनिष्ठ के द्वारा, जो कि कुषाण वंश का एक शासक था। मैं यूँ कह रहा हूँ कि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा? कनिष्ठ के द्वारा। कनिष्ठ के द्वारा, कनिष्ठ। और कनिष्ठ कौन है? कुषाण वंश का शासक। कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी 78 ईस्वी में। किसके द्वारा? कनिष्ठ के द्वारा। और शक संवत, अब देखो शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर भी किस पर आधारित है? सूर्य पर आधारित है। और शक संवत भी किस पर आधारित है? सूर्य पर आधारित है। क्योंकि देखो सूर्य पर आधारित क्यों है? क्योंकि जो हमारी, देखो हम पृथ्वी पे तो रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं सर? बिल्कुल रह रहे हैं। अब देखो ये तो है सूर्य, ठीक है, सूर्य, और ये है तुम्हारी पृथ्वी। ठीक है, अब जो पृथ्वी है सूर्य के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी अपना एक चक्कर सूर्य के 366 365 366 दिन में लगाती है।
ठीक है, इसलिए ये सूर्य गणना पर आधारित है और एक वर्ष में 365 सही 1/4 या 366 दिन होते हैं। ठीक है, 365 सही या 1/4 या 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो शक सम्मत देखो, ग्रेगोरियन कैलेंडर भी शक सूर्य पर आधारित है और शक सम्मत भी साथ ही सूर्य गणना पर आधारित है। एक वर्ष में 365 सही 1/4 360 दिन होते हैं। इसे 22 मार्च 1957 को 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। किसको? शक सम्मत को। मतलब शक सम्मत को 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 तो 22 मार्च 1957 मतलब विक्रम संवत की स्थापना कब की गई थी? 57। और शक सम्मत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब बनाया था? 1957। तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में बनाया गया था। ठीक है, मेघनाथ साहा आयोग के द्वारा। ठीक है, और किसके आधार पर अपनाया गया था? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर ही शक सम्मत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। किसके द्वारा? एक आयोग बनाया गया था, मेघनाथ साहा आयोग, मेघनाथ साहा आयोग। ठीक है, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शक सम्मत जब राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से आयोग के द्वारा? मेघनाथ साहा आयोग के द्वारा। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। किस पर आधारित होता है? सूर्य गणना पर आधारित होता है। शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्ठ कुषाण वंश के शासक। एक वर्ष में 365 366 दिन होते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब आता है गुप्त सम्मत। अब छोटे मोटे सम्मत आएंगे। अब आता है गुप्त सम्मत। गुप्त सम्मत की शुरुआत कब की गई थी? तो 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में, 319। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त संवत, तो गुप्त तो चंद्रगुप्त के द्वारा। अब वो भी कौन सा? फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा, जो कि गुप्त वंश का शासक था। मतलब गुप्त संवत की शुरुआत गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आया कि गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। कब की गई थी? तो 319 ईस्वी में। और किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी को की गई थी। हिजरी संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो 16 जुलाई। ठीक है, जुलाई। कौन सा जुलाई महीना कौन सा था? जून जुलाई अगस्त, 7वां महीना था, 7वां महीना। तो 1 6 कितने हो गए? 7। तो 7 जुलाई मतलब 7 जुलाई, 7 और 7 महीना तो जुलाई पड़ती है, 7। तो 16 जुलाई 622। तो 16 जुलाई 622 ईस्वी को हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी, शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन किसके द्वारा? खलीफा उमर के द्वारा। खलीफा उमर, एक व्यक्ति का नाम है खलीफा उमर। तो खलीफा उमर के द्वारा हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। कब? 16 जुलाई 622। अगर जुलाई फुलाई याद ना रहे तो कम से कम 622 तो याद रखना, शुक्रवार के दिन शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखो ऐसा बताया जाता है कि एक मुस्लिम संप्रदाय के एक बड़े विद्वान थे, एक बड़े संत थे, उनका नाम है पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, ऐसा बताया जाता है कि उनका मक्का में जन्म हुआ था। मक्का में क्या हुआ था? जन्म। ठीक है, मक्का में जन्म हुआ था। मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक अपनी यात्रा शुरू की थी। यात्रा शुरू की थी मतलब यात्रा। अब वो कहाँ से की थी? मक्का से लेकर के मदीना तक। ठीक है, मतलब मक्का में उनका जन्म हुआ था, मदीना में जाकर के उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी? मृत्यु। और उस यात्रा को जो मक्का से और जो मदीना तक जो यात्रा की गई थी, उस यात्रा को एक नाम दिया था और उस नाम का नाम था हिज्र या हिजरत। उस यात्रा को क्या नाम दिया था? हिज्र या हिजरत नाम दिया था। हिज्र या हिजरत नाम दिया था। हिजरत या हिज्र। ठीक है, उसी यात्रा के नाम पर खलीफा उमर के द्वारा हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उपदेश हैं वो कौन से ग्रंथ में संकलित हैं?
तो हदीस ग्रंथ में, हदीस, 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 हदीस ग्रंथ में। बात समझ में आई क्या नहीं? दोबारा देखो, हिजरी संवत की शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी को शुक्रवार के दिन की गई थी। किसके द्वारा? खलीफा उमर के द्वारा। खलीफा उमर, उमर नहीं लिखा जावा खलीफा तेरी, तो खलीफा उमर। देखो, पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने एक यात्रा प्रारंभ की थी, कहाँ से लेकर के? मक्का से लेकर के मदीना तक। मक्का में उनका जन्म हुआ था, मदीना में जाकर उनकी मृत्यु हो गई थी। जो यात्रा थी मक्का से लेकर के मदीना तक, उसको एक नाम दिया था, क्या क्या नाम दिया था? हिज्र या हिजरत, हिज्र या हिजरत। और हिज्र या हिजरत के नाम पर ही खलीफा उमर ने हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी 16 जुलाई 622 ईस्वी को शुक्रवार के दिन। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। अब देखो, अब हिजरी संवत का जो प्रथम महीना होता है वो मुहर्रम कहलाता है, मुहर्रम होता है। मतलब हिजरी संवत का जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो पहला महीना माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? जनवरी। जैसे अगर बात करें हम विक्रम संवत, तो विक्रम संवत का जो पहला महीना माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? चैत्र। ठीक है, अंतिम महीना कौन सा माना जाता है? फाल्गुन। और ग्रेगोरियन कैलेंडर का अंतिम महीना दिसंबर माना जाता है। उसी प्रकार हिजरी संवत का जो पहला महीना माना जाता है मुहर्रम माना जाता है, और अंतिम महीना माना जाता है वो जिल हिज माना जाता है। जिल हिज। कौन सा हिज? जिल हिज, जिल हिज, जिल हिज। मुहर्रम अंतिम, वो पहला महीना मुहर्रम पहला महीना, और अंतिम महीना जिलहिज। और देखो, हिजरी संवत किस पर आधारित होता है? तो चंद्रमा पर आधारित होता है, चंद्र गणना पर आधारित होता है। विक्रम संवत भी किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर। हिजरी संवत भी किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित होता है? सूर्य पर। शक संवत किस पर आधारित होता है? सूर्य पर। और एक साल में 360 दिन या कम होते हैं। मतलब हिजरी संवत में तो 360 दिन ही होते हैं या उससे कम ही होते हैं, लेकिन 360 दिन से ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें विक्रम संवत, वो भी चंद्र गणना पर आधारित है, लेकिन उसमें 354-55 दिन होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और उसमें हिजरी संवत में 360 दिन होते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब आएगा तुम्हारा इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अकबर के द्वारा। और कब की गई थी? 1583, 1583 में। तो इलाही, इलाही, इलाही लाया होगा, लाई लाया, लाई, लाई को अकबर, तो अकबर इलाही शक। तो इलाही संवत की शुरुआत 1583 में अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। देखो, एक शब्द है कृत या मालव वर्ष किसे कहते हैं? कृत वर्ष या मालव वर्ष किसे कहते हैं? जैसे मैंने पढ़ा था मलवास या हदिवास या पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? तो प्रत्येक तीसरे महीने में एक अतिरिक्त महीना बढ़ा देना ही मलवास या हदिवास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। लेकिन कृत वर्ष या मालव वर्ष किसे कहते हैं? तो कृत या मालव वर्ष जिस वर्ष को कहते हैं जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे कोई वर्ष है, जैसे मैंने देख लिया, जैसे 2018, 2018, तो 2018 एक कैसी वर्ष है? कृत वर्ष है, कृत या मालव वर्ष है। जैसे मैंने कहा तुम्हारी 2009, 2009, तीन मतलब 3 18, 3 18, 19 20, नहीं जी तो नहीं है, 3 18, 3 8 9 10 11, जी भी नहीं है यार, जी भी नहीं है। जैसे देखो 3 का मतलब जैसे मैंने 2, ठीक है, 0 1, ठीक है, 3 3 4 5 6, 3 तरह के 3 18 21 3, हाँ। अब जो 2013 है, अब 2013 एक कैसी वर्ष है? कृत वर्ष है, कृत वर्ष। कैसी वर्ष है? कृत वर्ष। कैसी वर्ष है? कृत वर्ष। कृत वर्ष क्यों है? कि 2013 एक ऐसी वर्ष है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए उसको हम कृत या मालव वर्ष कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कृत या मालव वर्ष उसको कहते हैं जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह वर्ष जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह कौन सी वर्ष कहलाती है? तो कृत या मालव वर्ष कहते हैं। और इलाही संवत की शुरुआत 1583 में अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम हिंदी महीने। कौन से महीने? हिंदी महीने। देखो, हिंदी महीने में मैंने बताया
कि हम देखो हिंदी महीने का मतलब ये हुआ कि हम पढ़ते हैं तुम्हारे जैसे हिंदी महीने, और अंग्रेजी महीने कौन से हैं, जनवरी फरवरी, और हिंदी महीने कौन से हैं, चैत्र बैसाख, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर ही हम क्या पढ़ते हैं, राजस्थान के त्यौहार पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं। और राजस्थान के त्यौहार क्या हम मतलब कौन से त्यौहार हो, हिंदू त्यौहार पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं। और हिंदुओं के त्यौहार किस पर आधारित हैं, विक्रम संवत पर आधारित हैं, ठीक है। तो हिंदी महीने देखो, हिंदी महीने का पहला महीना चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, आश्विन, कार्तिक, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, पूस, पूस, माघ, माघ, फाल्गुन, फाल्गुन। अब देखो ये तो छः ना छः, अगर छः तक तो तुम वैसे याद कर लेंगे, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव। देखो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादव, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव, सावन भादव, सावन भादव, सावन भादव, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव। तो देखो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ 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 जेठ आषाढ़, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव। यहाँ तक तो छः तो याद हो गए। अब देखो आश्विन, आश्विन देखो एक आशा नाम की एक लड़की है, ठीक है। तो आशा नाम की एक लड़की है और उस लड़की पर मतलब आशा नाम की कोई औरत या लड़की कोई हुई, ठीक है। और उस पर एक बेटा है, उस बेटे का नाम है कार्तिक। मतलब आशा के बेटे का नाम क्या है, कार्तिक, क्या है, कार्तिक। और मतलब आशा अपने कार्तिक से क्या कह करके गई थी, बेटा ऐसा करना, मैं मतलब मैं खा जा रहा हूँ, मतलब मैं उसी मार्ग से जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं इसी मार्ग से क्या ले जाना, फूस ले जाना, ठीक है। मतलब बेटा ऐसा करना कि जो मार्ग दिखाई दे रहा है ना, इसी मार्ग से सीधा जाना और फूस ले जाना। तो मार्ग ही मार्ग क्या ले जाना, फूस ले जाना। आश्विन ने कार्तिक से कहा कि बेटा इसी मार्ग से क्या ले जाना, फूस ले जाना। तो इसी मार्ग से क्या ले जाना, फूस। तो पहले मार्ग फिर फूस। तो मार्ग थे मार्ग शीर्ष और फूस थे फूस। आशा थे आश्विन और कार्तिक थे कार्तिक। तो आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष और फूस और माघ फाल्गुन, माघ फाल्गुन। ये तो मार्ग शीर्ष, मार्ग शीर्ष और फूस, मार्ग शीर्ष फूस और माघ फाल्गुन, ठीक है। याद वही नहीं के। देखो चैत्र, चैत्र कब स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल, ठीक है। चैत्र के महीने कौन कौन से महीने आते हैं, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। बैसाख में अप्रैल मई, अप्रैल मई। जेठ में मई जून, मई जून। आषाढ़ में जून जुलाई, जून जुलाई। श्रावण के महीने में जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। भादव के महीने में अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर। आश्विन के महीने में सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। कार्तिक के महीने में अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। मार्ग शीर्ष के महीने में नवंबर दिसंबर, दिसंबर दिसंबर। और पूस के महीने में दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी। और माघ के महीने में जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी। और फाल्गुन के महीने में फरवरी मार्च, फरवरी मार्च, ठीक है। तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष पूस माघ फाल्गुन, ठीक है। और देखो अगर याद ना हुए ऐसे तो देखो ऐसे याद कर लेना कि देखो स्टार्ट करना मार्च से, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, फरवरी, ठीक है। अपने आप वो तो खुद ही याद आ जाएंगे। मार्च अप्रैल इससे, और इसको इधर के साइड से अप्रैल, मार्च अप्रैल। तो मार्च अप्रैल मई जून, इस तरह मार्च अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अपने आप आ जाएंगे गाने, ठीक है। इससे तो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाकर के अंत हो जाता है फरवरी मार्च में, ठीक है। ऐसे कर लेना। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, ठीक है, मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए अगस्त के महीने में कौन कौन से महीने आते हैं, मतलब अगस्त कौन कौन से महीने में पड़ता है। तो इस जो अंग्रेजी का महीना है अगस्त, लेकिन अगस्त के महीने में हिंदी महीने कौन कौन से पड़ते हैं। तो देखो अगस्त, देखो अगस्त जरा, एक तो 1 अगस्त जरा,
और अगस्त कहाँ, 1 अगस्त कह रहा। तो अगस्त के महीने में देखो, एक तो श्रावण का महीना पड़ रहा है और 1 अगस्त के महीने में भादों का महीना पड़ रहा है, तो पड़ा या नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे पूछेगा, तो श्रावण और भादों, मतलब अगस्त के महीने में श्रावण का भी महीना आता है और भादों का भी महीना आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ फूस, तो फूस में कौन कौन से महीना आता है, जो तो हिंदी महीना है, हिंदी महीना से हमने पूछा अंग्रेजी महीना, तो फूस, फूस कहाँ है यहाँ पर, देखो फूस है रहा। और फूस के महीने में कौन कौन से आते हैं, तुम्हारा फूस के महीने में आते हैं तुम्हारा दिसंबर और जनवरी। फूस के महीने में दिसंबर जनवरी तो आ रहा है, तो देखो दिसंबर और जनवरी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो अगर देखा जाए कि हिंदी महीने में जो महीना प्रारंभ होता है वो कहाँ कब से होता है, जो माह प्रारंभ होता है वो चैत्र महीने से तो होता है, लेकिन कौन से पक्ष से होता है। देखो चंद्रमा, देखो हिंदी महीने हमेशा चंद्र गणना पर आधारित होते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं कि नहीं होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। होते हैं क्या, होते हैं सर। तो मतलब कृष्ण पक्ष से शुरू होगा का मतलब तुम्हारा शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होगा। तो महीना प्रारंभ हमेशा चैत्र कृष्ण एकम से प्रारंभ होता है। चैत्र कृष्ण एकम से, कृष्ण एकम से, चैत्र कृष्ण एकम से महीना प्रारंभ हो जाता है। समझ जाना कि चैत्र कृष्ण एकम आ गया और महीना प्रारंभ हो गया। और वर्ष प्रारंभ कब मानी जाती है, वर्ष प्रारंभ, तो वर्ष हिंदी महीने में जो वर्ष प्रारंभ, जैसे हम मनाते हैं 1 जनवरी को, अब वो तो मनाते हैं हम अंग्रेजों के आधार पर, जो नव वर्ष मनाते हैं। लेकिन अगर हिंदुओं के त्योहारों के मतलब हिंदुओं के आधार पर देखा जाए, हिंदी महीनों के आधार पर देखा जाए, तो चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में एकम के दिन नव वर्ष मनाना चाहिए। लेकिन कौन मना रहा है, कौन नहीं मनाता है, ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है। तो मतलब 1 जनवरी को मनाते कि नहीं मनाते हैं। लेकिन अगर वर्ष हिंदी में या हिंदी के अनुसार देखा जाए तो चैत्र शुक्ल एकम के दिन, ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम के दिन, ठीक है। तो महाप्रारंभ देखा जाए तो चैत्र कृष्ण एकम, और वर्ष प्रारंभ देखा जाए मतलब महीना भी प्रारंभ चैत्र के महीने में होता है, वर्ष भी प्रारंभ चैत्र के महीने प्रारंभ होता है, महीना भी एकम के दिन होता है, वर्ष भी एकम के दिन होता है। लेकिन बस महीना तो कृष्ण पक्ष में होता है और वर्ष शुक्ल पक्ष में होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। अब देखो, अब जी है चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम को महीना प्रारंभ हो गया, ठीक है सर। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 15 दिन तक तो भाई साहब, अब 15 देखो एकम से लेकर के 15 में तक मतलब क्या रहता है, अमावस्या, ठीक है। कृष्ण पक्ष चलता है और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जो 15वां दिन होता है, जो 15वां दिन होता है ना, कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है वो अमावस्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन महीना भाई पूरा नहीं हुआ है, भाई 15 दिन ही तो हुए हैं, समझो भाई। चंद्र गणना पर आधारित देखा जाए तो 30 दिन होते हैं। तो एक तो कृष्ण पक्ष का होता है कि शुक्ल पक्ष का होता है, तो कृष्ण पक्ष तो 15 दिन हो गए, अब शुक्ल पक्ष आ जाएगा। तो अमावस्या के अगले दिन क्या आ जाएगा, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। फिर 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14, और फिर शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन, वो जो अंतिम दिन होता है, जो 15वां दिन होता है शुक्ल पक्ष का, वो पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पूर्णिमा के नाम से। और जैसे ही पूर्णिमा आती है महीना पूरा हो जाता है। पूर्णिमा पूरा मतलब महीना पूरा हो जाता है, पूर्णिमा मतलब पूरा, तो महीना पूरा हो जाता है कब, पूर्णिमा के दिन, मतलब पूर्णिमा से पूरा, तो महीना पूरा हो जाता है। तो चैत्र का महीना एकम से लेकर के पूर्णिमा तक जो महीना प्रारंभ हो गया वो पूरा हो गया, पूर्णिमा से पूरा। अब उसके बाद चैत्र के बाद अब क्या लग जाएगा, वैशाख। लेकिन अब देखो पूर्णिमा से अगला कौन सा आएगा, कौन सा पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष, अंधेरा पक्ष आएगा, ठीक है, अंधेरा पक्ष। उसको हम बदी के नाम से जानते हैं। कृष्ण पक्ष को हम बदी कहते हैं, शुक्ल पक्ष को हम सुदी कहते हैं, ठीक है, ये तुम्हें पता होगा, ठीक है। अब देखो कृष्ण, देखो 1 से लेकर के 30 दिन तक ये तुम्हारा महीना पूरा होगा, चैत्र का महीना, ठीक है, चैत्र का महीना पूरा हो गया। अब इसके बाद वैशाख कृष्ण 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15, तो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाता है, अमावस्या का, अमावस्या के नाम से। तो लेकिन महीना पूरा नहीं हुआ है भाई, वो तो पूरा कब होता है, पूर्णिमा को, तभी तो अमावस्या है ना। और अमावस्या के जैसे ही अगला दिन लगेगा तो शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है, और शुक्ल पक्ष एकम, तो वैशाख शुक्ल एकम देती तरते 15वां दिन, ठीक है। तो 15वां दिन क्या है, कहलाएगा पूर्णिमा का नाम, पूर्णिमा के नाम से, मतलब शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन भी कह सकते हैं, या शुक्ल पक्ष का, भाई अंतिम दिन ही तो हो गया पूर्णिमा, या शुक्ल पक्ष का 15वां दिन भी कह सकते हैं। किसके नाम से जाना जाता है, पूर्णिमा के नाम से, ठीक है।
तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा पूरा महीना पूरा हो गया था, ठीक है। पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा तक हो गया नहीं हो गया, एक महीना, ठीक है। तो तुम्हारा बैसाख होगा, इसके बाद जेठ लग जाएगा। पर लेकिन पूर्णिमा से ही अगला दिन किसका आएगा, कृष्ण पक्ष का आएगा भाई। भाई पूरा दिन सुधी मतलब उजाला तो पूरा हो गया, अब अंधेरी पक्ष आ जाएगी तो कृष्ण पक्ष आ जाएगा, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष, ठीक है, जेठ कृष्ण एकम, ऐसे ही तुम्हें, ठीक है। अब देखेंगे हम त्योहार, अब देखेंगे त्योहार, मतलब चैत्र के महीने में कौन कौन से त्योहार पड़ते हैं। कुछ नहीं है, देखो चैत्र महीना, चैत्र महीना मतलब मार्च, मार्च मार्च अप्रैल, ठीक है। मार्च अप्रैल तो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मार्च लेके चलाए मैंने। अब देखो बेस्ट मैं बता चुका मार्च अप्रैल, लेकिन थोड़ा याद रहेगा, चैत्र को हम मार्च मान लेंगे। मार्च मान लेंगे, क्या दिक्कत है यार, मार्च मान लो ना, चैत्र के महीने को मार्च। तो मतलब मार्च के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है यार, ठीक है। तो देखो चैत्र के महीने में इधर तो देखेंगे कृष्ण पक्ष, उसको हम बदी के नाम से जानते हैं, ओ बदी। और शुक्ल पक्ष को हम सुदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं, सिर्फ 3 त्योहार देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, एक तो है धूलंडी, धूलंडी, और एक आता है रंग पंचमी, रंग पंचमी, और एक आता है शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी। मार्च के सॉरी चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष में सिर्फ 3 ही त्योहार आते हैं, धूलंडी, रंग पंचमी और शीतलाष्टमी। मतलब 1, 5, 8, 158, ठीक है। ये चैत्र महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है उसका कूपन कोड क्या है, 158। तो एक थे मतलब एकम थे धूलंडी, 5 थे पंचमी, तो कौन सी पंचमी, रंग पंचमी, रंग पंचमी, ठीक है। रंग लगाया जाता है रंग पंचमी चैत्र के महीने में। और अष्टमी शीतलाष्टमी, उसको हम बास्योड़ा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता का मेला कब लगता है, शीतलाष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी, ठीक है। धूलंडी, रंग पंचमी, शीतलाष्टमी, ठीक है। 158, 158, 158, 158, ठीक है, 158। तो एकम थे धूलंडी, पंचमी थे रंग पंचमी, अष्टमी थे शीतलाष्टमी, ठीक है। अब मार्च का शुक्ल पक्ष आ जाता है, सुदी पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष को अब देखें एकम, मतलब एकम, ठीक है, एकम, एकम, इधर क्या देखें ना, एकम, ठीक है। एकम मतलब एकम के दिन क्या होता है, विक्रम संवत प्रारंभ हो जाता है। विक्रम संवत प्रारंभ कब होता है, तो चैत्र शुक्ल एकम के दिन, चैत्र शुक्ल एकम के दिन विक्रम जो संवत होता है वो प्रारंभ माना जाता है। जो विक्रम संवत माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है, तो विक्रम संवत प्रारंभ मतलब शुक्ल पक्ष से माना जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ फिर तो विक्रम संवत प्रारंभ तो शुक्ल पक्ष से माना जाता है। अरे वाह, ठीक है। लेकिन हिंदी महीने प्रारंभ कब से माने जाते हैं, वो कृष्ण पक्ष से माने जाते हैं। अरे वाह, ठीक है। तो विक्रम संवत प्रारंभ कब से माना जाता है, चैत्र शुक्ल एकम से। और नव वर्ष का प्रारंभ भी कब से माना जाता है, चैत्र शुक्ल एकम से। बसंतीय नवरात्रा, बसंतीय, बसंती और बसंती और बसंती, तो बसंती, ठीक है। तो बसंती चैत्र के महीना में बसंती नाच रही है, पसीना आ जाएगा यहाँ, पता है का। तो बसंती, बसंतीय नवरात्रा प्रारंभ माने जाते हैं। तो बसंतीय नवरात्रा प्रारंभ कब से होते हैं, तो विक्रम संवत मतलब विक्रम सॉरी चैत्र शुक्ल एकम से। ये एकम है ना, तो एकम चैत्र शुक्ल एकम, तो चैत्र शुक्ल एकम से विक्रम संवत प्रारंभ माना जाता है, नव वर्ष प्रारंभ माने जाते हैं, और बसंती नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। और गुड़ी पड़वा महोत्सव कब मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल एकम के दिन। मतलब एकम है तो एक में याद रखना, उसमें कौन कौन से आते हैं, नव वर्ष प्रारंभ, बसंती नवरात्रा प्रारंभ और गुड़ी पड़वा महोत्सव। और बृहद राजस्थान का गठन, बृहद राजस्थान का गठन कब किया गया था, 30 मार्च 1948, 30 मार्च 1948 को बृहद राजस्थान का गठन किया गया था। और महीने के अनुसार देखा जाए, हिंदी महीने के अनुसार, तो चैत्र शुक्ल एकम के दिन, एकम के दिन, ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम के दिन। कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ एकम के दिन में चार चीज़ पढ़ी है हमने। विक्रम संवत प्रारंभ हो गया एक, तो एक इधर देखो नव वर्ष प्रारंभ, बसंती नवरात्रा प्रारंभ, गुड़ी पड़वा महोत्सव, बृहद राजस्थान का गठन, ठीक है।
अब आ जाएगा 2, फिर 3, ठीक है, मतलब एक तो एक, फिर 2 से 2, 3 से 3, ठीक है भाई, 1 विक्रम संवत, 2 सिंजारा, 3 गणगौर, ठीक है। तो 2 ते 2, 2 ते सिंजारा, 3 ते गणगौर, गणगौर। त्योहारों का समापन हो जाता है चैत्र के महीने में गणगौर के दिन, मतलब शुक्ल पक्ष में तृतीय के दिन त्योहारों का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो गणगौर कब आती है, तृतीय के दिन, चैत्र शुक्ल तृतीय के दिन, ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीय के दिन त्योहारों का समापन माना जाता है। और सर्वाधिक गीत कब गाए जाते हैं, तो सर्वाधिक गीत भी इसी दिन गाए जाते हैं, गणगौर के दिन। और गणगौर कब जाती है, कब आती है गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीय के दिन, चैत्र शुक्ल तृतीय के दिन, ठीक है। और दूसरे दिन, और द्वितीय को क्या मन निकाला जाता है, बनाया जाता है सिंजारा, सिंजारा चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में सिंजारा। भाई देखो, एकम द्वितीय, तो एकम से एकम, द्वितीय से द्वितीय, तृतीय से तृतीय, ठीक है। तो देखो विक्रम संवत प्रारंभ, सिंजारा और गणगौर, ठीक है, गणगौर, ठीक है। अब आ जाता है तुम्हारा अशोका अष्टमी, अशोका अष्टमी 4, और 4 का हम जैसे ही डबल करेंगे 8, तो क्या हो जाएगा, 8 से अष्टमी, 8 आगे नहीं आ गया। तो देखो 1 2 3 और 8, 8 से अष्टमी, ठीक, अशोका अष्टमी। उसको हम दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं, अशोका अष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से जानते हैं। तो अगर आ जाएगा अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन, चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन क्या मनाई जाती है, अशोका अष्टमी, उसको हम दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। अब आता है नवमी, अष्टमी नवमी, मतलब 8 9 नवमी, और नवमी, नवमी कौन सी, राम नवमी, राम नवमी। देखो 4 में 4 जोड़ो 8, और फिर 5 आ गया, तो फिर 5 में फिर 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगी, 9। तो 9 को मैं मतलब राम नवमी या महानवमी के नाम से जाना जाता है। तो राम नवमी कब आती है, चैत्र के महीने में, कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, कब, नवमी के दिन। तो राम महान थे, तो महान नवमी कहो या महानवमी कहो या रामनवमी कहो, ठीक है। और महावीर जयंती कब मनाई जाती है, त्रयोदशी के दिन, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन, ठीक है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन, ठीक है, ठीक है। 6 और 6 का दूना करो, 12, 12 में 1 जुड़ जाएंगे तो 13, तो त्रयोदशी, त्रयोदशी को कब मनाई जाती है, महावीर जयंती। तो रामनवमी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती, हनुमान जी कहाँ रह जाएंगे भाई, तो हनुमान जयंती 15, 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ो तो 15, 6, 6 में 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ो 13, 7, 7 दूनी 14, 14 में जोड़ो तो 15, तो 13 और 15, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। रामनवमी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती, ठीक है। रामनवमी, महावीर जयंती, रामनवमी, राम महान थे और महावीर थे और हनुमान उनके भक्त थे, ठीक है। तो रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती। और संत पीपाजी की जयंती भी कब मनाई जाती है, चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन और हनुमान जयंती व संत पीपाजी की जयंती मनाई जाती है। बस समझ में आएगा। देखो कुछ नहीं है, 1 2 2 3 3 4, 4 में 4 जोड़ो 8, फिर 5 में 4 जोड़ो 9, 6 दूनी 12, 1 जोड़ो 13, 7 दूनी 14, 14 1 जोड़ो तो 15, ठीक है। तो कुछ नहीं है, 1 देखो 1 2 3 8 9 9 13 15, ठीक है। कुछ नहीं है। इसमें कितने त्योहार थे, 3 तो इसमें आ गए थे कृष्ण पक्ष में 3, और इसमें कितने हैं 6, तो 7, सॉरी 7 त्योहार, ठीक है, 7 3 10 त्योहार हो गए ना। चैत्र के महीने में 10 त्योहार पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए सर, बिल्कुल पढ़ लिए, ठीक है। तो चैत्र के महीने में 10 त्योहार पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े बताइए। देखो चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष में कौन कौन से, धूलंडी, ठीक है सर, धूलंडी पढ़ा, और क्या पढ़ा, रंग पंचमी, सर रंग पंचमी पढ़ा, और क्या पढ़ा, शीतलाष्टमी। तो कृष्ण पक्ष में एकम के दिन धूलंडी मनाई जाती है, पंचमी के दिन रंग पंचमी, अष्टमी को शीतलाष्टमी। अब शुक्ल पक्ष में आ जाओ, तो एकम के दिन विक्रम संवत प्रारंभ माना जाता है, बसंती नवरात्र प्रारंभ माना जाता है, नववर्ष प्रारंभ, गुड़ी पड़वा महोत्सव, ब्रजराजस्थान का गठन। फिर द्वितीय को सिंजारा निकाला जाता है, तृतीय को गणगौर निकाली, मतलब गणगौर मनाई जाती है, त्योहारों का समापन माना जाता है, सर्वाधिक गीत इसी पर गाए जाते हैं गणगौर के दिन। फिर अष्टमी को भाई 3 पे तो 4 का डबल करेंगे तो 8, 8 को अशोकाष्टमी या दुर्गाष्टमी। फिर 5, 5 का डबल करो, 5 में 4 जोड़ो, भाई 4 में 4 जोड़े तो 8, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, तो रामनवमी या महानवमी। फिर 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 6, और 6 को गुणा 2 करेंगे 6, और 6 का डबल करेंगे 12, 12 में जोड़ेंगे तो 13, तो 13 को महावीर जयंती पे 7, 7 का डबल करेंगे तो 14, 14 में जोड़ेंगे तो 15, मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन क्या मतलब हनुमान जयंती, ठीक है, संत पीपल जयंती, ठीक है। आगे अब आ जाएगा तुम्हारा
बैसाख का महीना, बैसाख मतलब अप्रैल, अप्रैल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है बैसाख के महीने में। तो देखो जो दिखाई दे रहा है बस यही है, कृष्ण पक्ष में सिर्फ 2 त्योहार मनाए जाते हैं, एक तो धींगा गबर, धींगा गबर और बल्लवाचार जयंती। एकम के दिन धींगा गबर और बल्लवाचार जयंती, बल्लवाचार जयंती मतलब 1 और 2, ठीक है। तो एकम को धींगा गबर, धींगा गवर, धींगा गवर। धूलंडी तो कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, लेकिन धींगा गवर बैसाख पक्ष में, बैसाख में मनाई जाती है कृष्ण पक्ष में, एकम के दिन धींगा गवर। और बल्लवाचार्य जयंती, बल्लभधन आचार्य, बल्लवाचार्य जयंती द्वितीय के दिन कृष्ण पक्ष में, कौन से महीने में, बैसाख के महीने में। अब आ जाते हैं इधर, इधर सिर्फ कुछ नहीं है, 3 और 14, ठीक है, और एक आ गया 15 मतलब पूर्णिमा, ठीक है, कुछ नहीं है बैसाख के महीने में। शुक्ल कृष्ण पक्ष में 2 त्योहार आए थे, धींगा गवर और बल्लवाचार्य जयंती। बैसाख के महीने में 3 त्योहार आएंगे सिर्फ, एक तो तृतीय के दिन, एक चौदस के दिन, एक पूर्णिमा के दिन, ठीक है, कुछ नहीं है। तृतीय मतलब अक्षय तृतीय, बैसाख के जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीय होती है उसको हम अक्षय तृतीय या अखतीज के नाम से जाना जाता है, अक्षय तृतीय या अखतीज के नाम से जाना जाता है। जो बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष में जो तृतीय आती है तो उसको हम अक्षय तृतीय या अखतीज के नाम से जानते हैं, उसको हम अबूझ सावा कहते हैं। अबूझ सावा कब मनाया जाता है, अखतीज के दिन या अक्षय तृतीय के दिन। और अक्षय तृतीय कब आती है, बैसाख के महीने में, और कब, तृतीय को, शुक्ल पक्ष की तृतीय को अबूझ सावा। और सर्वाधिक बाल विवाह भी कब होते हैं, अखतीज के दिन। और अखतीज कब आती है, बैसाख के शुक्ल तृतीय के दिन। और बीकानेर की स्थापना कब की गई थी, तो बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो बीकानेर स्थापना दिवस भी अखतीज के दिन या अक्षय तृतीय के दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीय या अखतीज के दिन बीकानेर स्थापना दिवस मनाता है। और 14 को कहा जाता है तुम्हारा नरसिंह चतुर्दशी, उसको चतुर्दशी तो कहेंगे भाई, बैसाख की जो 14 होती है शुक्ल पक्ष की, तो उसे चतुर्दशी कहेंगे, नहीं कहेंगे सर, कहेंगे ना, तो चतुर्दशी। लेकिन कौन सी चतुर्दशी, तो नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी। और भाई साहब अब कौन आ गए, पीपल पूर्णिमा। पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है, जो बैसाख की जो पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा को हम पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है भाई। पीपल की पूजा भी तो की जाती है, ठीक है। तो पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है, तो बैसाख पूर्णिमा को हम के दिन बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है, कब, बैसाख के महीने में, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं देखा, देखो बैसाख के महीने में हमने कृष्ण पक्ष में धींगा गवर और एक बल्लवाचार्य जयंती। धींगा गवर कब मनाई जाती है, एकम के दिन, कृष्ण पक्ष के एकम के दिन। और द्वितीय को क्या मनाई जाती है, बल्लवाचार्य जयंती, ठीक है। शुक्ल पक्ष में तृतीय और चतुर्दशी और पूर्णिमा, तीन तो पढ़े हमने, 3 और 2 5 त्योहार तो पढ़े हमने सिर्फ बैसाख के महीने में। तो तृतीय को क्या, अक्षय तृतीय या खतीज, उसको अबूझ सावा भी मनाया जाता है, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, और बीकानेर स्थापना दिवस मनाया जाता है। और चतुर्दशी मतलब चतुर्दशी को हम नरसिंह चतुर्दशी भी कहते हैं, और पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है, ठीक है। आगे देखो, चैत्र वैशाख जेठ। अब जेठ में भी कुछ भी नहीं है, जेठ को अगर इधर देखें कृष्ण पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष को एक 14 आती है, कृष्ण पक्ष की 14 को हम बड़ मावस कहते हैं। भाई देखो जेठ तो बड़े तो होते ही हैं, तो बढ़ते बड़े बड़ मावस, ठीक है। उसे बट सावित्री की पूजा की जाती है, मतलब किसकी पूजा की जाती है, बट सावित्री की पूजा की जाती है। भाई जेठ कैसे होते हैं, बड़े तो होते हैं, तो बड़े थे बड़ मावस 14 को, ठीक है। तो 14 को दिन 14, ठीक है, 14 बड़ मावस, बड़ मावस भाई मावस तो आती है ना, बड़ मावस, बड़ मावस, बट सावित्री की पूजा की जाती है 14 के दिन, ठीक है। बट सावित्री की पूजा की जाती है, बड़ मावस कहते हैं उसे। यार बड़ मावस कहेंगे तो फिर यार उसका मतलब मावस आनी चाहिए, 14 का आनी चाहिए, हाँ सही है कि नहीं, ठीक है। उसमें कन्फ्यूज होंगे तो देख लेंगे, यहाँ तो 14 आएगा, यहाँ अमावस्या आएगी, ठीक है। अमावस्या, अमावस्या नहीं आएगा, 14 आएगी मेरे हिसाब से, बड़ मावस वो देख लेंगे, ठीक है। बड़ मावस 14 को बट सावित्री की पूजा की जाती है, ठीक है। और जेठ किसके थे, गंगा के, गंगा तो गंगा दशमी कब मनाई जाती है, 10वीं के दिन शुक्ल पक्ष में,
तो गंगा दशमी, ठीक है। और निर्जला एकादशी, ठीक है। गंगा में क्या पाया जाता है? जल। भाई गंगा में जल तो पाया जाता है, तो जलते निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कब आती है? जेठ के महीने में। देखो गंगा का जेठ कैसे थे? बड़े। अब भाई गंगा का जो जेठ था वो बड़े तो था भाई, जो बड़े होंगे थे तो जेठ कहलाएंगे सर, बिल्कुल कहलाएंगे। तो बड़मावस और गंगा, तो गंगा का जेठ बड़ा, तो बड़मावस गंगा दशमी, तो गंगा दशमी। और गंगा में क्या बहता है? जल, तो जल थी निर्जला एकादशी, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, निर्जला एकादशी। उसको हम भीम ग्यारस के नाम से जानते हैं, भीम ग्यारस के नाम से जानते हैं। और इस दिन व्रत रखा जाता है गंगा मैया के सम्मान में। ऐसा बताया जाता है कि गंगा दशमी के दिन गंगा को धरती पर उतारा गया था, ठीक है, भगीरथ के द्वारा। लेकिन उसके सम्मान में अगले दिन एकादशी के दिन उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। तो जो निर्जला एकादशी कहते हैं, तो गंगा मैया के सम्मान में व्रत रखा जाता है, उसको हम भीम ग्यारस भी कहते हैं, भीम ग्यारस, ठीक है। तो जेठ के महीने में 3 त्योहार पड़े हैं और कुछ नहीं, वैसे 3 पे तो आता है, तो 3 त्योहार पड़े हैं। एक तो बड़मावस इधर आ गया, बड़मावस इधर, गंगा दशमी और निर्जला एकादशी, उसको भीम ग्यारस कहते हैं गंगा स्थान में, ठीक है। कुछ नहीं है पढ़ा इसमें, और क्या पढ़ा है। देखो अब आएगा आषाढ़। कुछ नहीं है आषाढ़ में भी, आषाढ़ में 4 त्योहार आएंगे, सिर्फ 4-5 त्योहार आएंगे, ठीक है। अब देखो इधर है तुम्हारी योगिनी एकादशी, आषाढ़, 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 आषाढ़ में योग करो भाई साहब, योग करो। आषाढ़ में क्या करेंगे? योग। और वो भी कब करेंगे? रात में। रात में क्या करेंगे? योग। योग रात में करा जाता है, कब किया जाता है सर? रात में। तो योग थे योगिनी एकादशी, रात में तो किया जाता है योग। हाँ, लोग जाते हैं रात में दौड़ने के लिए, योग करते हैं। और कब? आषाढ़, तो आषाढ़ थे योगिनी एकादशी, रात में। तो कृष्ण पक्ष, रात का मतलब कृष्ण पक्ष, तो योगिनी एकादशी, ठीक है। सिर्फ उसमें एक दिन योगिनी एकादशी। जैसे जेठ के महीने में एक आ जाता है सिर्फ बड़मावस, उसी प्रकार आषाढ़ के महीने में योगिनी एकादशी, ठीक है। अब इधर देखो गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, गुप्त नवरात्रा प्रारंभ। तो गुप्त नवरात्रा प्रारंभ कब से माने जाते हैं? तो आषाढ़ के महीने में एकम से लेकर के नवमी तक गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। और एक नवमी आती है, और जो आषाढ़ की जो नवमी कहलाती है वो किसके नाम से जानी जाती है? बढ़ल्या नवमी के नाम से, बढ़ल्या, बढ़ल्या नवमी, बढ़ल्या नवमी, ठीक है। बढ़ल्या नवमी, बढ़ल्या नवमी। तो बढ़ल्या नवमी कब आती है? आषाढ़ के महीने में। देखो एक कम से लेकर के नवमी तक गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। फिर नवमी का जो दिन आता है उसको हम बढ़ल्या नवमी कहते हैं, मतलब आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जो नवमी का दिन होता है उसको बढ़ल्या नवमी के नाम से जाना जाता है, बढ़ल्या नवमी के नाम से। फिर आता है तुम्हारा 11। तो देखो योग कर लो, योग कर लिया कि नहीं कर लिया सर? योग कर लिया। अब भाई साहब देवशयनी एकादशी, मतलब देवता सो जाते हैं, देवशयनी एकादशी, ठीक है। देवशयनी एकादशी, आषाढ़ के महीने में देवता सो जाते हैं, योग करके परेशान हो जाते हैं बेचारे। तो योग करके रात में कर करके क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और इधर सुबह फिर क्या सो जाते हैं अभी देवशयनी एकादशी के दिन, ठीक है। तो देवशयनी एकादशी, ठीक है, देवशयनी एकादशी। अगर निर्जला एकादशी तो जेठ के महीने मनाई गई थी, वो हम पढ़ चुके हैं। और आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी, एक योगिनी एकादशी, ठीक है, बढ़ल्या नवमी। मतलब 4 माह के लिए देवता सो जाते हैं, इसलिए उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं आषाढ़ के महीने में। और फिर आती है पूर्णिमा, और उस पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। देखो देवता सोए गए, देवशयनी एकादशी, अब बच जाते हमारे गुरु। अब गुरु पूर्णिमा है, अब किन की पूजा की जाती है? गुरुओं की। तो गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं सर? अगर पीपल पूर्णिमा आ जाए, तो पीपल तो बैसाख के महीने में आती है, पीपल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। तो पीपल पूर्णिमा आ जाए या बुद्ध पूर्णिमा आ जाए तो बैसाख के महीने में, बातें बैसाख बातें बुद्ध, तो बुद्धि पाई जाती है कहाँ? पीपल के नीचे है, ठीक है। तो वही तो पूजा करते हैं लोग। तो पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा बैसाख के महीने में। लेकिन गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो कब मनाते हैं? आषाढ़ के महीने में, ठीक है भाई। देवता सोएगा एकादशी के दिन। अब किन की पूजा करी जाएगी? गुरुओं की। तो गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा, ठीक है, आषाढ़ के महीने में। अगला आ जाएगा श्रावण, ठीक है, श्रावण के महीने में। देखो
श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष में देखो, तो कृष्ण पक्ष में देखेंगे, देखो कृष्ण पक्ष में एक आती है नाग पंचमी। नाग पंचमी। अब देखो सावन का महीने में देखना, सावन के महीने में ज़्यादातर बरसात होती है, तो बरसात होती है तो भाई साहब सबसे ज़्यादा खटका किसका रहता है? नागों का। किसका खटका रहता है? नागों का। वो भी रात के समय तो खटका रहता है, रहता नहीं रहता रात में। और रात में नाग भागने लेकर जाओ, वहाँ कितने मत जावे। तो रात में मतलब कृष्ण पक्ष, तो नाग थी नाग पंचमी। और फिर भाई साहब उनके इलाज करने के लिए तुरंत कौन खड़ा रहता है? निडर। निडर बोलते हैं नेवले को। तो निडर नवमी या नेवला की पूजा की जाती है। इस दिन तो सांप की पूजा की जाती है, ठीक है। और निडर नवमी के दिन नेवले की पूजा की जाती है, ठीक है। तो नाग पंचमी और निडर नवमी, ठीक है। अब आ जाती है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी, तो कामिका एकादशी कब मनाई जाती है? तो श्रावण के महीने में। श्रावण के महीने में, ठीक है, श्रावण के महीने में कामिका एकादशी मनाई जाती है। काम एकादशी, ठीक है। और भाई साहब और हरियाली अमावस्या, भाई हरे हरे, भाई श्रावण के महीने में हरे हरा तो घास खड़ा रहता है, खड़ा नहीं रहता है, तो हरियाली अमावस्या, क्यों हरा हरा ही तो रहता है, तो अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और भाई साहब काम करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उधर से क्या हरा हरा वह जो मस्त रहता है। तो काम का कामिका एकादशी और हरियाली अमावस्या कब? श्रावण के महीने में। तो श्रावण के महीने से कृष्ण पक्ष में 4 पड़े हैं, एक नाग पंचमी, निडर नवमी, एक कामिका एकादशी और हरियाली अमावस्या। काम करेंगे हरे हरे, ठीक है। तो क्या आएंगे? नोट, ठीक है। तो कामिका एकादशी और हरियाली अमावस्या, ठीक है। और श्रावण के शुक्ल पक्ष में देखा जाए तो सिंजारा, द्वितीय के दिन शुक्ल पक्ष में सिंजारा। हम चैत्र में भी पढ़ा था द्वितीय के दिन शुक्ल पक्ष में सिंजारा, और श्रावण के महीने में भी सिंजारा निकाला जाता है, सिंजारा मनाया जाता है, ठीक है। और छोटी तीज अगर देखा जाए तो छोटी तीज कब मनाई जाती है? तो छोटी तीज श्रावण के महीने में मनाई जाती है। तीज शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्ल पक्ष में छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीय के दिन छोटी तीज के नाम से जाना जाता है। उसको हम हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं, हरियाली तीज या झूला तीज के नाम से भी जानते हैं। हरियाली तीज या झूला तीज, झूला झूला झूलते का नहीं झूलता, ठीक है। और हरियाली छाई जाती है। अमावस्या को हरियाली अमावस्या, शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज या झूला तीज भी कहते हैं, ठीक है। सिंजारा अरे छोटी तीज को कब आती है? श्रावण के महीने में, ठीक है। छोटी तीज, हरियाली तीज, झूला तीज। अब आ जाएगा तुम्हारा पूर्णिमा। भाई 3 ही तो आते हैं बस, उसमें कृष्ण पक्ष में 4 पढ़ ले हमने, नाग पंचमी, निडर नवमी, कामिका एकादशी, हरियाली अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में 3 आएंगे तुम्हारा, एक सिंजारा द्वितीय के दिन, तृतीय के दिन छोटी तीज, और एक आया था पूर्णिमा। तो उस पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रावण की जो पूर्णिमा होती है उसको हम नारियल पूर्णिमा कहते हैं, नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा, ठीक है। और रक्षाबंधन मनाई जाती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, और बहन अपने भाई के लिए जब रक्षाबंधन मनाती हैं तो क्या देती हैं? नारियल देती हैं, नहीं देती हैं। और भाई से मतलब सत्य बोला, भाई सत्य बोलना मतलब एक तू मेरे रक्षा करेगा का नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कैसे मुझे खुद याद करना बस, ठीक है। जो बकरू में कर रहा हूँ उसको याद कर लेना जैसे करना जैसे, ठीक है। तो देखो रक्षाबंधन कब मनाई जाती है? सावन पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो बहन क्या बांधती है अपने भाई के? नारियल बांधती कि नहीं बांधती है? और कहना भैया सत्य बोलना कि तू मेरी इस राखी की लाज रखना, ठीक है। सत्य कह रहा कि मैं तेरी राखी की लाज रखूंगा। तो सत्य थे, नारियल पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंजारा, छोटी तीज, नारियल पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा कहते हैं। और संस्कृत अकादमी का गठन भी किया गया था, और उसको हरियाली पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देखो हरियाली अमावस्या, हरियाली जी अमावस्या जी 15 दिन, 14 क्यों कर दिया मैंने, 15 था, ठीक है, ठीक है। हरियाली अमावस्या, तो हरियाली अमावस्या मतलब हरियाली अमावस्या आती है कृष्ण पक्ष में, श्रावण के महीने में, और उसको बोलते हैं पूर्णिमा को हरियाली पूर्णिमा, और इस अमावस्या को बोलते हैं हरियाली अमावस्या। और हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया था 1917 में। 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है। और नारियल पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाई जाती है। सांस्कृतिक अकादमी का गठन किया गया था, और इसको हरियाली पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा, ठीक है। देखो पूर्णिमा हमने कई पूर्णिमा पढ़ ली। एक तो गुरु पूर्णिमा पढ़ी थी। गुरु पूर्णिमा कब पढ़ी थी? आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ के महीने को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। एक वैशाख की पूर्णिमा पढ़ी थी हमने, उसको हम पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और एक पूर्णिमा हमने पढ़ी थी मतलब श्रावण के महीने में, उसको हम नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, ठीक है सर। आगे देखो
देखो, अब देखो श्रावण का जो प्रत्येक सोमवार होता है, जैसे जो श्रावण का महीना आता है ना, तो श्रावण के महीने में जो प्रत्येक सोमवार होता है वो वन सोमवार कहलाता है, वन बाई वन, तो मतलब वन सोमवार कहलाता है। श्रावण का जो प्रत्येक सोमवार होता है वो वन सोमवार कहलाता है। कौन सा सोमवार? वन 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 सोमवार कहलाता है। और श्रावण का जो प्रथम मंगलवार होता है उस दिन कौन सा व्रत रखा जाता है? तो मंगल के नाम से मंगल गौरी व्रत रखा जाता है। देखो, ऐसे श्रावण के महीने का जो प्रत्येक सोमवार होता है वो तो वन सोमवार कहलाता है। और श्रावण का जो प्रथम मंगलवार होता है, जो पहला मंगलवार होता है, तो वो मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। उस दिन कौन सा व्रत रखा जाता है? मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। ठीक है। अब कौन सा आएगा? भादों। भादों का महीना छठे नंबर पर कौन सा आएगा? भादों का महीना, भाद्रपद। तो भाद्रपद देखो भाई साहब, क्या टेंशन है। ठीक है, देखो तो भाईजान हम पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष। अब देखो, भादों के महीने में थोड़े ज़्यादा त्यौहार पढ़ेंगे भाई साहब, पढ़ने तो पड़ेंगे, क्या करें, करना पढ़ना तो पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो, नहीं तो ऐश करो मौज करो, फिर क्या है मतलब। देखो कृष्ण पक्ष में देखो क्वेश्चन नहीं है। तीन का पढ़ा तो जानते होंगे सर, बिल्कुल जानते हैं, कौन नहीं जानता तीन का पढ़ा। तीन का पढ़ा तो बच्चा भी बोल सकता है, तो हम तो इतने बड़े हैं। तो देखो, तीन एकन तीन, कृष्ण पक्ष की बात कर रहा हूँ। तीन एकन तीन, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, तीन त्रोके 9, तीन चौके 12 और तीन पंजे 15, तीन पंजे 15। लेकिन इसमें एक याद रखना, अष्टमी को। ये अष्टमी कौन सी अष्टमी है? कृष्ण अष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भादों के महीने में, उस कृष्ण अष्टमी को याद रखना। अष्टमी, ये तीन का फड़ा याद रखता जाना, अष्टमी को थोड़ा याद रखना। तो बड़ी तीज, बड़ी तीज, बड़ी तीज कब मनाई जाती है भाई? भादों का महीना बड़ा तो होती होता है, तो बड़ी तीज आएगी। तो बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो कृष्ण पक्ष में, मतलब भादों के महीने में कृष्ण तृतीय के दिन। और छोटी तीज श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में तृतीय के दिन। और लेकिन बड़ी तीज कब मनाई जाती है? कृष्ण पक्ष में भादों के महीने में तृतीय के दिन। उसको हम बूढ़ी तीज कहते हैं। बूढ़ी, बड़ी बूढ़ी है गई तू तो। ठीक है काजल, तू बड़ी बूढ़ी है गई है, हाँ कि काजल? तो काजल माई माई का नाम है। ठीक है, काम धंधो करता है, तो हम कैसे कहते हैं? बड़ी बूढ़ी है गई है। ठीक है, तो काजल बड़ी बूढ़ी है गई है, तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, काजली तीज। और सातुड़ी तीज भी कहते हैं। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो सातुड़ी तीज कहते हैं। और बड़ी तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है, नीम की पूजा की जाती है, नीम की पूजा। ठीक है, तो बड़ी तीज समझ में आया कि नहीं आया? देखो बड़ी तीज। और काजल तू बड़ी बूढ़ी है गई है का? तो बड़ी बूढ़ी, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, काजली तीज, सात समंदर पार में तेरे, सात बड़ी तीज। और नीम की पूजा की जाती है। तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, छः थे छठ, छठ मतलब हल षष्ठी, हल षष्ठी या ऊब छठवी कहते हैं, ऊब छठवी कहते हैं। तो ऊब छठ आ जाकर, ऊब छठ कब आती है? तो भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में षष्ठी के दिन, छठवीं के दिन, छठ, ऊब छठ या हल षष्ठी के दिन। अब भाई साहब बलराम जयंती, हल षष्ठी क्यों कहते हैं? क्योंकि बलराम जयंती मनाई जाती है, इसलिए उसे हम हल षष्ठी कहते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष में। अच्छा भाई साहब बलराम जी आ गए तो कृष्ण भगवान जी कहाँ रह जाएंगे? तो कृष्ण जा जाएंगे अष्टमी के दिन, तो षष्ठी अष्टी, तो अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी। तो बलराम जयंती कब मनाई जाती है? षष्ठी के दिन, छठे दिन। उसके 2 दिन बाद जन्म हुआ था किसका? मतलब कृष्ण भगवान का, तो कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, तो हल षष्ठी या ऊब छठ, हल षष्ठी को ऊब छठ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उस दिन तो बलराम जयंती कब मनाई जाती है? षष्ठी के दिन, भादों के महीने में, कृष्ण षष्ठी के दिन। और कृष्ण जयंती कब मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन। ठीक है, मतलब इधर के महीना कृष्ण पक्ष चल रहा है, इधर का शुक्ल पक्ष चल रहा है। ठीक है, अब इधर आ जाएगा नवमी, गोगा नवमी। ठीक है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो गोगा नवमी तो वैसे याद रखना, गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी, गोगा जी का जन्म हुआ था। और यह द्वादशी, उस द्वादशी को किस नाम से जाना जाता है? तो वत्स्य द्वादशी, मतलब बछड़े की पूजा की जाती है। और जब गाय आ गई तो भाई साहब बछड़ा कहाँ रह जाएगा? तो बछड़ा आएगा तो बच्च बारस, मतलब वत्स्य द्वादशी कहलाती है। उस द्वादशी को वत्स्य द्वादशी, वत्स्य का मतलब होता है बच्च बारस।
ठीक है भाई। गायते गोगा नवमी, भाई गायते गोगा नवमी तो गाय तो बच्चा कहाँ रह जाएगा, तो बछड़ा बच बारस भादों के महीने में बात कर रहा हूँ मैं। तो बतस्य द्वादशी, ठीक है। तो बतस्य द्वादशी कब मनाई जाती है, तो भादों के महीने में कृष्ण द्वादशी के दिन बतस्य द्वादशी मतलब बच्च बारस, मतलब बछड़े की पूजा की जाती है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा देखो। बड़ी तीज, भादों के महीने में बड़ी तीज कब मनाई जाती है, तो कृष्ण पक्ष की तृतीय के दिन। तीन का पढ़ा याद रख लेना बस। तू बड़ी बूढ़ी है ये काजल माई, बड़ी तीज बूढ़ी तीज काजली तीज, सात समंदर पार में तेरे साथ पीछे पीछे आ गई, तो गाना बहुत सुनती है, तो सातोड़ी तीज। और नीम की पूजा की जाती है, ठीक है। और काजल माई के घर के सामने एक नीम का पेड़ भी लगा हुआ है, तो नीम की पूजा की जाती है, ऐसे याद कर लेना, नीम की पूजा की जाती है। तो हल षष्ठी, तीन दूनी छः, छः को षष्ठी, कौन सी षष्ठी, हल षष्ठी, मतलब बलराम जयंती मनाई जाती है, उसे उब छठ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। और गोपा नवमी, गोगा नवमी सॉरी गोगा नवमी, और गाय का बछड़ा, तो गाय थे बत्तस द्वादशी, 12 बछड़े की पूजा की जाती है, ठीक है। अब जी तो अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी, उसी के सामने कौन सी आएगी, राधा, राधा अष्टमी। वो शुक्ल पक्ष में भाई गोरी थी राधा, तो गोरी पक्ष में आएगी ना, तो राधा अष्टमी, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नहीं है, देखो 3 4 5, 3 4 5, 5 फिर सीधा 8 9 10 और 11, ठीक है। 8 9 10 11, पहले 3 4 5 भादों के महीने की बात कर रहा हूँ। देखो कृष्ण पक्ष में तो मैंने देख लिया, 3 का पाला पढ़ लिया, और 8 में ले ली थी, और उसमें शुक्ल पक्ष में 3 4 5, 5 में से फिर 5 6 7, 6 7 छोड़ के फिर आ जाएगा तुम्हारा 8 9 10, 8 9 10 और एक है 11, ठीक है 11, और फिर 14, और फिर पूर्णिमा, सीधी पूर्णिमा आ गई, ठीक पूर्णिमा, ठीक है। तो देखो उसको हम हरितालिका तीज के नाम से जानते हैं। जो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में जो तीज आती है, तृतीय के दिन जो तीज आती है, उसे हरितालिका तीज कहते हैं, हरितालिका तीज कहते हैं, ठीक है। छोटी तीज को हरियाली तीज कहते हैं, वो श्रावण के महीने में पहुंच गई। लेकिन हरितालिका तीज कब आती है, हरितालिका, तो हरितालिका भादों के महीने में आती है, भादों के महीने में हरितालिका तीज आती है, ठीक है। और गणेश चतुर्थी, ठीक है, चतुर्थी के दिन भाई 4 थे, चतुर्थी, चतुर्थी कौन सी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, हरे आ गए तो गणेश खा रह जाएंगे, तो हरितालिका तीज और गणेश चतुर्थी, ठीक है। मतलब गणेश चतुर्थी को हम चतरा चतुर्थी या शिव चतुर्थी भी कहते हैं। चतरा 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 चतुर्थी या शिव चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, गणेश चतुर्थी को चतरा चतुर्थी या शिव चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो 3, तो 3 को हरितालिका तीज, हरितालिका तीज, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को चतरा चतुर्थी या शिव चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अब पंचमी, पंचमी कौन सी पंचमी, ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी, ठीक है। तो भादों के महीने में पंचमी के दिन शुक्ल पक्ष को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। कौन सी पंचमी, ऋषि पंचमी। तो देखो तीज को हरतालिका तीज, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, पंचमी को ऋषि पंचमी, ठीक है। और ऋषि पंचमी के दिन ऐसा बताया जाता है, जो माहेश्वरी और पारीक समाज के जो लोग होते हैं, एक समाज होता माहेश्वरी, कब, ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी व पारीक समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, मतलब राखी बांधते हैं। मतलब हम तो राखी कब बांधते हैं, श्रावण पूर्णिमा के दिन, लेकिन माहेश्वरी और पारीक समाज के लोग भादों के महीने में ऋषि पंचमी के दिन, मतलब भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी आती है, उस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं, ठीक है। और राधा अष्टमी, राधा अष्टमी आ गई भाई। देखो 3 4 5 कंप्लीट हो गई। 3 तीज, तीज कौन सी तीज, हरतालिका तीज, चतुर्थी कौन सी, गणेश चतुर्थी, पंचमी कौन सी, ऋषि पंचमी, ठीक है। इसके बाद राधा अष्टमी, अष्टमी राधा अष्टमी, नवमी फत्ता नवमी, दसवीं तेजा दशमी, ठीक है, कुछ नहीं है। अष्टमी राधा अष्टमी, नवमी फत्ता नवमी, दसवीं तेजा दशमी, ठीक है। जो कि तेजा दशमी के दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, और उसी दिन औजारों की पूजा की जाती है। किसकी, औजारों की। समझ में आया कि नहीं आया। 3 तो कुछ नहीं पढ़ा हमने, हरतालिका तीज, चतुर्थी गणेश चतुर्थी, और पंचमी ऋषि पंचमी, भादों की महीने की बात कर रहा हूँ मैं। अब फिर 3 पढ़े हमने कैसे, अष्टमी नवमी दसवीं। तो अष्टमी राधा अष्टमी, नवमी फत्ता नवमी, ठीक है, और दसवीं तेजा दशमी, ठीक है। और राधा, ठीक है, और नवमी फत्ता नवमी, फत्ता फत्ता फत्ता, और दसवीं तेजा दशमी।
भाई भाद्र शुक्ल दशमी के दिन तेजा दशमी आती कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है, तेजा दशमी। ठीक है, तो तेजा दशमी, विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है तेजा दशमी के दिन, और औजारों की पूजा भी की जाती है। ठीक है, और फत्ता नवमी, राधाष्टमी, फत्ता नवमी और तेजा दशमी। ठीक है, और देखो एक अमावस्या, भादों के महीने की जो अमावस्या आती है उसको हम सतिया अमावस्या कहते हैं। सतिया अमावस्या, भादों के महीने में जो अमावस्या आती है वो सतिया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और अब आ जाएगा, देखो अष्टमी, नवमी और दशमी तक पढ़ ले हमने। अष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, तो अष्टमी, राधा अष्टमी, नवमी फत्ता नवमी, दशमी तेजा दशमी। अब एकादशी कौन सी? जल जूलनी के नाम से जाना जाता है। तो जल जूलनी कब आ जाती है? तो भादों के महीने में शुक्ल एकादशी के दिन, भादों के महीने में शुक्ल एकादशी के दिन जल जूलनी मनाई जाती है। कहने का मतलब है, अगर क्या मतलब अपने दिमाग में इस पेज को इतना छाप लेना कि इधर की साइड तो शुक्ल पक्ष और इधर की साइड है कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो जल जूलनी कब मनाई जाती है? भादों के महीने में शुक्ल एकादशी के दिन, शुक्ल एकादशी के दिन भादों के महीने में जल जूलनी। इसको हम देव जूलनी ग्यारस भी कहते हैं, या रेवाड़ी ग्यारस कहते हैं। रेवाड़ी ग्यारस या देव जूलनी ग्यारस भी कहते हैं। देव जूलनी ग्यारस या रेवाड़ी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। देव जूलनी ग्यारस या रेवाड़ी ग्यारस। ठीक है, जल जूलनी ग्यारस को हम देव जूलनी ग्यारस या रेवाड़ी ग्यारस कहते हैं। देव मतलब भादों के महीने की बात कर रहा हूँ मैं, तो जल जूलनी ग्यारस या देव जूलनी ग्यारस या रेवाड़ी ग्यारस। ठीक है, अष्टमी को अनंत चतुर्दशी, देखो अष्टमी नहीं सॉरी, चतुर्दशी, मतलब भादों के महीने में जो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। मतलब इसी दिन ऐसा बताता है कि गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, और उसको अन्न चौदसवी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी को अन्न चौदसवी कहते हैं। अन्न चौदस, भादों के महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो चौदस आती है उसको अनंत चौदस या अन्न चौदस कहते हैं, और गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। लेकिन गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी, उसके 10 दिन बाद मतलब गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। कब? अनंत चतुर्दशी जी की, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। अनंत पहुंच जाते हैं, अंत हो जाता है, अन्न चौदस भी कहते हैं। और भाई साहब अब ये आ गया पूर्णिमा। पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा है? ये भादों की पूर्णिमा। भादों की पूर्णिमा के दिन ऐसा मनाता है कि कनागत प्रारंभ माने जाते हैं। भादों के महीने में पूर्णिमा के दिन से कनागत प्रारंभ हो जाते हैं, उसको हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध या कनागत प्रारंभ हो जाते हैं। भादों के महीने में श्राद्ध या कनागत प्रारंभ हो जाते हैं। और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वे आज से ही 15 दिन तक गोबर व मिट्टी की सांझी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सांझी। सांझी को माता गौरी का रूप माना जाता है। ठीक है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ सब चीज़। तो श्राद्ध, ठीक है, श्राद्ध, तो श्राद्ध कब से प्रारंभ माने जाती हैं या कनागत कब से प्रारंभ माने जाते हैं? तो भादों के महीने में पूर्णिमा के दिन से तुम्हारे श्राद्ध या कनागत प्रारंभ हो जाते हैं। कुंवारी लड़कियां आज से ही मतलब भादों की पूर्णिमा से 15-16 दिन तक गोबर और मिट्टी की एक आकृति बनाते हैं, उसको हम सांझी के नाम से जाना जाता है। सांझी बनाती हैं, और सांझी को माता गौरी का रूप माना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अनंत चतुर्दशी, ठीक है, गणेश विसर्जन किया जाता है, अन्न चौदस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आता है आश्विन का महीना। आश्विन का महीना, देखो आश्विन का महीना, आश्विन के महीने में कितने हैं? चलो ज़्यादा त्यौहार नहीं है, कम ही है। देखो आश्विन के महीने में कृष्ण पक्ष में सिर्फ 2 त्यौहार पड़ते हैं। एक तो नवमी, उसको हम मात्र नवमी कहते हैं। आशा माता तो बन गई किसी ना किसी की, ठीक है, कार्तिक की माँ बन गई ना, तो मात्र नवमी। और सर्व पितृ अमावस्या, मात्र और पितृ, तो मात्र नवमी और पितृ अमावस्या। ठीक है, तो सर्व पितृ अमावस्या, उस सर्व पितृ अमावस्या कब आती है? तो आश्विन के महीने में, आश्विन अमावस्या के दिन सर्व पितृ अमावस्या आती है। सर्व पितृ अमावस्या, और नवमी मात्र नवमी। ठीक है, तो मात्र नवमी के कब आती है? आश्विन कृष्ण नवमी के मात्र नवमी,
और आश्विन अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या, इसी दिन कब सर्वपित्र अमावस्या के दिन ऐसा मनाया जाता है कि थम्बूड़ा व्रत या थम्बूड़ व्रत रखा जाता है। थम्बूड़ व्रत कब रखा जाता है? तो आश्विन के महीने में अमावस्या के दिन थम्बूड़ व्रत रखा जाता है। थम्बूड़ व्रत रखा जाता है। तो मात्र नवमी सर्वपित्र अमावस्या, ठीक है। और शुक्ल पक्ष में कुछ नहीं है, शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। देखो नवरात्रा हमने 3 जगह पढ़ ली है। एक तो हमने चैत्र के महीने पढ़ी है शायद, देखो एक तो पढ़े हमने चैत्र के महीने पढ़े क्या, हाँ देखो चैत्र के महीने में विक्रम संवत शुक्ल पक्ष में बसंती नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है, बसंती नवरात्रा प्रारंभ। और एक नवरात्रा पढ़ी थी हमने गुप्त नवरात्रा आषाढ़ के महीने में, ठीक है, मतलब 3 महीने बाद चैत्र थे, वैशाख जेठ आषाढ़, 3 महीने बाद गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। फिर आषाढ़ थे, चैत्र जेठ आषाढ़, सावन भादव थे, फिर आश्विन, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ थे, सावन और भादव थे, फिर आश्विन। और आश्विन में भाई साहब सर्दी नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। सर्दी नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं 1 से 9 दिन तक। उनको हम बड़े नवरात्रा कहते हैं। जो सर्दी नवरात्रा होते हैं ना, उनको बड़े नवरात्रा भी कहते हैं, ठीक है, बड़े नवरात्रा, ठीक है। सर्दी नवरात्रा को बड़े नवरात्रा भी कहते हैं, ठीक है। और एक अष्टमी कब आती? एक दुर्गा अष्टमी हमने जब भी पढ़ा था चैत्र के महीने में, ठीक है। दुर्गा अष्टमी उसको अशोकाष्टमी के नाम से जाना जाता है। और एक आश्विन के महीने में आती है, चैत्र और आश्विन आते नहीं आते हैं, तो उसको हम दुर्गा अष्टमी के साथ साथ उसको हम होम अष्टमी कहते हैं। होमाष्टमी, होम धन अष्टमी, होमाष्टमी। देखो चैत्र के महीने की जो अष्टमी आती है उस दुर्गा अष्टमी को हम अशोकाष्टमी भी कहते हैं। और आश्विन के महीने में जो अष्टमी आती है शुक्ल पक्ष में, उसको हम दुर्गाष्टमी के साथ साथ होमाष्टमी कहते हैं, ठीक है। सर्दी नवरात्रा प्रारंभ, बड़ी नवरात्रा। और एक नवमी महानवमी, ठीक है। एक महानवमी जब भी आई थी शायद चैत्र के महीने में आई थी क्या, देखो जरी महानवमी, रामनवमी या महानवमी आई कि नहीं आई थी। और एक ये आएगी तुम्हारी आश्विन के महीने में महानवमी, ठीक, महानवमी, ठीक है। तो आश्विन महीने कुछ नहीं देखा था, मात्र नवमी कृष्ण पक्ष में सर्वपित्र अमावस्या, इधर शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, उसे बड़े नवरात्रा के नाम से जाना जाता है। दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी कहते हैं। और महानवमी देखो 1 से 9, 8 और 9, ठीक है, कुछ नहीं है, 8 और 9, 1 से 9 तक करेंगे, उसमें 8 और फिर 9 और 9 है, ठीक है। और एक आती विजयादशमी, मतलब आश्विन के महीने में ही विजयादशमी मनाई जाती है। उसको हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं। तो दशहरा कब मनाया जाता है? तो आश्विन के महीने में। आश्विन का महीना जो होता है ना, तो दशमी का जो शुक्ल पक्ष का जो महीना होता है दशमी का, वो विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, दशहरा। जहांगीर को, एक मुगल शासक था जहांगीर, उसको दशहरा देखने का बड़ा शौक था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा शासक था जिसको दशहरा देखने का शौक था, तो जहांगीर को बड़ा शौक था भाई साहब, ठीक है। और विजयादशमी कब आती है? तो आश्विन के महीने में दशमी के दिन शुक्ल पक्ष में, तो विजयादशमी, ठीक है, दशहरा विजयादशमी, ठीक है। देखो और अब ये कौन सी पूर्णिमा गई? शरद पूर्णिमा, ठीक है। देखो शारदीय नवरात्रा प्रारंभ 1 से 9 देखे जैसे शारदीय नवरात्रा प्रारंभ और आश्विन के महीने में ही। और अब फिर शरद पूर्णिमा, उसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। तो शरद पूर्णिमा कब आती है? तो आश्विन की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। पूर्णिमा कई पूर्णिमा आई थी, ठीक है। एक कार्तिक के महीने में आएगी एक पूर्णिमा, उसको हम सत्यनारायण पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक के महीने की जो पूर्णिमा आएगी क्या, उसको हम सत्य पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से? सत्य पूर्णिमा, सत्यनारायण के नाम से आएगी कार्तिक के महीने में। और शरद पूर्णिमा कब आती है? तो आश्विन के महीने में, ठीक है। उसको रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। देखो पूर्णिमा कई आ गई, एक गुरु पूर्णिमा आ गई थी, ठीक है, एक पीपल पूर्णिमा आई थी, एक बुद्ध पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और एक जहरी तुम्हारी, देखो कहाँ है तुम्हारी, बता देता हूँ मैं, देखो जहरी पीपल पूर्णिमा वैशाख के महीने में, उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है।
और एक आषाढ़ के महीने में गुरु पूर्णिमा से व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक जरी श्रावण के महीने में उसको नारियल या सत्य पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, उसे हरियाली पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? श्रावण के महीने में एक जरी तुम्हारी आश्विन के महीने में शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कार्तिक के महीने में आ जाएगी तुम्हारी। कार्तिक के महीने में देखो, कार्तिक के महीने में कौन कौन से त्यौहार आएंगे? कुछ नहीं है, 4, 8, 11, 13, 14, 15, बस 4 दूनी 8 और 9, 10, 11, बस इतना याद रखना उसको। 4, 8, 11, फिर तो 13, 14, 15 सीधा याद रखना। तो देखो कार्तिक महीने में जो कृष्ण पक्ष में जो चौथ आती है उसको हम करवा चौथ कहते हैं। तो कार्तिक के महीने कार्तिक और कार्तिक करवा चौथ, ठीक है। कृष्ण पक्ष में कार्तिक कृष्ण पक्ष कार्तिक करवा चौथ, ठीक है। और एक अष्टमी, कौन सी अष्टमी? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कब आती है? तो कार्तिक के महीने में। अहोई अष्टमी कब मनाई जाती है? तो अहोई अष्टमी कब आती है? तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी आती है। अहोई अष्टमी कार्तिक के महीने में आती है। एक तुलसी एकादशी। तो तुलसी एकादशी कब आती है? तुलसी एकादशी कार्तिक के महीने में कृष्ण एकादशी के दिन तुलसी एकादशी मनाई जाती है। तो चौथ करवा चौथ, अष्टमी अहोई अष्टमी, एकादशी तुलसी एकादशी, ठीक है। चौथ करवा चौथ, अष्टमी अहोई अष्टमी, एकादशी तुलसी एकादशी। अब आएगा धनतेरस। धनतेरस कब आती है? कार्तिक के महीने में। उसको हम इस दिन ऐसा बताया था कि धन्वंतरी वैद्य जी की पूजा की जाती है। कोई वैद्य होगा धन्वंतरी के नाम का, तो धन्वंतरी वैद्य की पूजा की जाती है, ठीक है। किस दिन? बाल 2 मिनट पानी रुको, पानी पिया दो यार, मैं प्यास लग गया। देखो धनतेरस मतलब 13 के दिन कार्तिक महीने में धन्वंतरी वैद्य की पूजा की जाती है और नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में धनतेरस के दिन मतलब कृष्ण पक्ष में नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। और इस दिन देखो, एक तो धन्वंतरी वैद्य जी की पूजा की जाती है और यमराज की पूजा भी की जाती है। भाई साहब, यमराज भी पूजे जाते हैं, वाह। तो यमराज की पूजा कब की जाती है? तो कार्तिक के महीने में धनतेरस के दिन। और धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्ण तेरस के दिन, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, चौथ करवा चौथ, अष्टमी अहोई अष्टमी, ठीक है। एकादशी तुलसी एकादशी, तेरस धनतेरस, ठीक है। और एक आती है तुम्हारी चतुर्दशी और अमावस्या। तो चतुर्दशी को हम रूप चतुर्दशी कहते हैं, उसको हम छोटी दीपावली मनाते हैं। जो कार्तिक के महीने में पूर्णिमा के दिन तो मनाई जाती, तो अमावस्या के दिन मनाई जाती है दीपावली। लेकिन दीपावली से पहले एक दीपावली मनाई जाती है छोटी दीपावली, और उससे दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है 13, 14, 15, बस याद ही नहीं हुए। तो रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छोटी दीपावली कहते हैं उसे, छोटी दीपावली मनाई जाती है। और दीपावली कब आती है? कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है कार्तिक के महीने में। मतलब महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दीपावली के दिन, मतलब कार्तिक अमावस्या के दिन आर्य समाज की पूजा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखते हैं शुक्ल पक्ष। देखो शुक्ल पक्ष कौन सा आता है? क्या है ये? गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा। देखो हाँ, तुमने देखा होगा कि अमावस्या के दिन तो हम दीपावली मनाते हैं, फिर दीपावली के अगले दिन मतलब शुक्ल पक्ष के दिन, एकम के दिन क्या मनाई जाती है? गोवर्धन की पूजा की जाती है, नहीं की जाती है? सर बिल्कुल की जाती है। तो गोवर्धन पूजा की जाती है। उसी दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। और अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजसमंद का। नाथ द्वारा राजसमंद। तो नाथ द्वारा राजसमंद का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। तो देखो भाई, दीपावली कब आती है? अमावस्या में, कार्तिक के महीने में। तो उसके अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है, नहीं की जाती? बिल्कुल की जाती है सर।
अन्नकूट मौसमी मनाया जाता है अन्नदाता द्वारा राजस्कंद में। ठीक है, भैया दूज, फिर दूसरे दिन भैया दूज आती है सर, बिल्कुल आती है। दीपावली के 2 दिन बाद आती कि नहीं आती सर, बिल्कुल। तो भैया दूज, उसको यम दूज भी कहते हैं, यम दूज भी कहते हैं भैया दूज को। ठीक है, पर अष्टमी के दिन क्या आती है, गोपा अष्टमी, गोपा अष्टमी, गोपा अष्टमी। नवमी को हम आंवला नवमी कहते हैं, उसको अक्षय नवमी कहते हैं। आंवला नवमी को ही अक्षय नवमी कहते हैं। कार्तिक तू बहुत अच्छा आदमी है यार, आंवला ज़्यादा खाता है, तो आंवला नवमी, तो कार्तिक से याद रख लेना, तो आंवला नवमी या अक्षय नवमी। ठीक है, गोपा अष्टमी, गोपा अष्टमी कार्तिक के महीने में मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष में, गोपा अष्टमी, गोपा अष्टमी। ठीक है, और आंवला नवमी से अक्षय नवमी कहते हैं। और एकादशी, ठीक है, 8, 9, 11, 15 एकादशी, तो कार्तिक के महीने की जो एकादशी कहलाती है शुक्ल पक्ष की, उसको देवउठनी एकादशी कहते हैं, देवउठनी एकादशी कहते हैं। देव शयनी एकादशी कब मनाई जाती है, तो देखो देव शयनी एकादशी, देखो जय रही देव शयनी एकादशी कहाँ तुम्हारी, मैंने कहाँ बताया था, जय रही आषाढ़ के महीने में देव शयनी एकादशी। अब देखो आषाढ़ ते चतुर्दशी, तो आषाढ़, सावन, भादौ, आश्विन और कार्तिक। तो कार्तिक मतलब 4 माह तक तो सो जाते हैं जी, 4 माह तक देव सो जाते हैं। ठीक है, आषाढ़ में, तो उसके 4 महीने बाद, ठीक है, देव उठनी एकादशी आ गई कि नहीं आ गई, आगे नहीं, कार्तिक के महीने में, ऐसे याद कर लेना ना, देवउठनी एकादशी। इसको देव प्रोबधनी एकादशी कहते हैं, देवता जग जाते हैं मतलब, देव प्रोबधनी। ठीक है, कौन कौन सी, देव, उसको देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और देव प्रबोधनी, देव प्रबोधनी, देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है ना, देवता जग जाते हैं। ठीक है, और सत्यनारायण पूर्णिमा, अब सत्य की विजय होती है, देवता जगह सत्य, तो सत्यनारायण पूर्णिमा। ठीक है, देखो आषाढ़ की जो हमने, जब वो कौन सा था तुम्हारा, आषाढ़ की पढ़ा था, तो आषाढ़ में देखो देवता सोए गए, तो गुरुओं की पूजा की जाती है, तो गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा ऐसे याद कर लेना आषाढ़ की। और कार्तिक की कैसे याद करेंगे, देवता जग जाते हैं, तो बस अब सत्य की विजय होगी तो सत्य पूर्णिमा। ठीक है, तो सत्य पूर्णिमा ऐसे याद कर लेना। और उसको सत्य पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्यों, कार्तिक का महीना पड़ती है। उसको त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, कि त्रिपुरा राक्षस की, मतलब भगवान शिव ने वध किया था इसी दिन, तो त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। या कोई और दूसरा काल हो सकता है भाई साहब। गंगा व पुष्कर स्नान, ऐसा बताया जाता है कि सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन, मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में और पुष्कर में, जो पुष्कर झील है और गंगा में, गंगा नदी है, उसमें स्नान करना विशेष महत्व माना जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि विष्णु जी का मत्स्य अवतार हुआ था इसी दिन। विष्णु जी का मत्स्य अवतार कब माना जाता है, तो सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन, मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अब आ जाएगा मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तो अष्टमी, इसको हम काल भैरव कहते हैं, काल भैरव आ गया माघ के महीने, मार्गशीर्ष, काल भैरव अष्टमी। और वैसे एकादशी, उसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं, मोक्षदा एकादशी। तो मोक्षदा एकादशी कब मनाई जाती है, मार्गशीर्ष के महीने। कुछ नहीं है, मार्गशीर्ष के 2 याद रख लेना यार, काल भैरव, ये काल भैरव, और मोक्षदा, 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 काल भैरव, मोक्षदा। तो काल भैरव अष्टमी कृष्ण पक्ष में, एकादशी मोक्षदा एकादशी, मोक्षदा। माघ, देखो मार्ग थे मार्गशीर्ष, मोथे माते मार्गशीर्ष, माते मोक्षदा, तो मोक्षदा एकादशी। ठीक है, उसको गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, इसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है, मोक्षदा एकादशी के दिन। ठीक है, मार्गशीर्ष में 2 ही है बस, एक तो काल भैरव अष्टमी, एक मोक्षदा एकादशी। ठीक है, गीता जयंती मनाई जाती है। अब तुम्हारा पूस का महीना, तरफ 3 महीने हो गए, उनको याद करके तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो फूस के महीने में भी ज़्यादा त्यौहार नहीं है, फूस के महीने में सिर्फ 3 त्यौहार हैं, कि एक तो है दशमी, और एक है चौदस, और एक है 7। ठीक है, तो दशमी और चौदस ये तो कृष्ण पक्ष की, और जो सप्तमी है ये तुम्हारे शुक्ल पक्ष की। ठीक है, पार्श्वनाथ जयंती, पार्श्वनाथ जयंती, और चौदस को सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या मनाई जाती है। ठीक है, सोमवती अमावस्या। तो 14 को क्यों मनाई जाएगी यार, 15 के दिन मनाई जाएगी यार, 14 या 15 दिन यार कर लेना, कैसे भी कर लेना। ठीक है, 15 दिन मनाई जाएगी वैसे, पर सोमवती, भाई देखो पूस की माह की अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोमवती अमावस्या के नाम से। तो पार्श्वनाथ जयंती, पाते पूस के महीने में यार, पार्श्वनाथ जयंती, सोमवती अमावस्या।
और शुक्ल पक्ष में सप्तमी आ जाती है, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। ठीक है। फूस के महीने में 3 त्योहार पड़ने हैं सर आपको। पारस्वनाथ जयंती मनाई जाती है, ठीक है, दशमी के दिन। और पूर्णिमा वो अमावस्या आती है, उसको सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इधर पूस के महीने में सप्तमी के दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। ठीक है। और माघ के महीने में कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ 2 याद रखने हैं कि एक तो आती है इधर कृष्ण पक्ष में जो चौथ आती है, माघ के महीने में जो चौथ आती है उसको तिल चौथ या संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। तू का दिल और गाल पे तेरे तिल का तिल, माँ ते माँ का दिल, तू का दिल, पड़ गया संकट तू का दिल। तो माँ का मतलब संकट पड़ गया माँ पे, माघ भाई माँ पर संकट नहीं बजाओ रे, तो संकट चौथ या तिल चौथ। ठीक है बस। और अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं बस। ठीक है। देखो फूस की माँ की अमावस्या को तो सोमवती अमावस्या कहते हैं। ठीक है। जो फूस की माँ की जो अमावस्या है, देखो फूस की माँ की जो अमावस्या है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। फूस पे तो माघ की माँ की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। ठीक है। सोमवती अमावस्या और मौनी अमावस्या, इसको बसंत पंचमी कहते हैं। माघ पंचमी मतलब माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। ये तो वैसे भी याद है कह रहे हैं। ठीक है। बस इसको याद रख लेना, संकट चौथ या तिल चौथ। ठीक है। माघ के महीने में तिल चौथ। अब आ जाएगा लास्ट तुम्हारा पौनी अमावस्या। ठीक है। फाल्गुन का महीना, फाल्गुन का महीना कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है, शुक्ल पक्ष में, इसको याद रख लेना बस। आमलकी 11, आमलकी 11 और होलिका दहन। ठीक है। आमलकी 11। ठीक है। आम ले आयोगा, क्या आम लायो 11। अरे बात तो 11 आम लायो, तो आम कितने लायो 11। तो मतलब आम थे आमलकी 11 थे 11 शुक्ल पक्ष में फाल्गुन के महीने में। होलिका दहन तो तुम्हें पता ही है, होलिका दहन। ठीक है। होलिका दहन कब मनाई जाती है, पूर्णिमा के दिन। ठीक है। फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन। देखो 3 तो याद कर लें, 4 है ये तो। देखो मार्गशीर्ष में कुछ नहीं है, काल भैरवाष्टमी। इधर माथे मार्गशीर्ष माथे मोचदा एकादशी मनाई जाती है, उसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है। ठीक है। इसमें पूछ के महीना कुछ नहीं है। दशमी के दिन पारस्वनाथ जयंती मनाई जाती है, पारस्वनाथ। और अमावस्या के दिन पूछ की अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या मनाई जाती है। ठीक है। शुक्ल पक्ष में गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है पूछ के महीने में, गुरु गोविंद सिंह जयंती। और माँ के महीने कुछ नहीं है, माँ का दिल तेरे तिल का दिल, तो संकट आ गया माँ पर, संकट आ गया दिल, तो तिल संकट या संकट चौथ। तिल संकट नहीं है, तिल चौथ या संकट चौथ कहते हैं। और बसंत पंचमी इधर आ गया, मौनी अमावस्या उसको कहते हैं। माँ के महीने मौनी माते माघ। ठीक है। फाल्गुन के महीने में आम ले आया 11 तो अमाल की 11 होलिका दहन। ठीक है। वो दिक्कत। तो देखो आज तुम्हारे त्यौहार कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो आज तुम्हारा त्यौहार कंप्लीट हो गए, लेकिन एक पढ़ेंगे मेले। ठीक है। अगला टॉपिक हम मेले पढ़ेंगे। और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है। तो ठीक है फिर बाय।